अब हम इसको टेस्ट करने के लिए लिखते हैं एक्ट एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, और हम ग्रॉक के थ्रू ही अपना लामा 3.3 चेक करते हैं। वेब सर्च हम अलाउ करेंगे, सजेस्ट मी सम गुड स्टॉक्स टू परचेज 2025 फॉर एग्जांपल। अब हम इसको आस्क करेंगे एजेंट को, तो ये देखिए राइट पे रनिंग हो रहा है, ये पीछे बैकएंड पे हमारी एप्लीकेशन परफॉर्म कर रही है, एजेंट बन रहा है, नेट पे जाके रिसर्च कर रहा है, और वो हमारा रिस्पॉन्स ये देखें सामने आ गया। फाइनल रिस्पॉन्स क्या है कि बेस्ड ऑन द सर्च रिजल्ट्स, ये देखें इंटरनेट पे जाके इसने सर्च किया सम गुड स्टॉक्स टू परचेज इन 2025 में इंक्लूड, इसने कुछ सजेशंस दिए हैं। हाय एवरीवन, हमारी आज की वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग और इम्पोर्टेंट है। 2025 शुरू हो चुका है, दिस इज द ईयर ऑफ एआई एजेंट्स। जैसा कि अभी रिसेंटली मार्क ज़करबर्ग जो कि सीईओ और फाउंडर है मेटा के, उनकी बहुत वायरल हुई है वीडियो जिसमें वो यही कह रहे थे कि उनकी जो अपनी कंपनी है मेटा, इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स उसमें जो मिड लेवल के इंजीनियर्स हैं वो रिप्लेस कर देगा। कौन रिप्लेस करेगा? एआई रिप्लेस करेगी विद द हेल्प ऑफ एआई एजेंट्स। Now is the time to learn and familiarize ourselves with this concept, with this idea। और इसी से रिलेटेड मेरा आज का प्रोजेक्ट है पर्सनल एजेंट की एआई चैटबॉट। इंपॉर्टेंट ये इसलिए भी है क्योंकि इसमें सिर्फ ना हम इस बारे में बात करेंगे कि एआई एजेंट्स होते क्या हैं, उनको बनाते कैसे हैं, चैटबॉट एजेंट क्या है, कैसा किस तरह होगा, बल्कि हम इसको डिप्लॉय भी करेंगे यूजिंग रियल वर्ल्ड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। आज की दुनिया में जो बड़ी बड़ी कंपनीज जिस तरह अपने एआई एप्लीकेशन, जनरेटिव एआई या जेन एआई एप्लीकेशन जो डिप्लॉय कर रही हैं, जिस तरह यूज कर रही हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में यूजिंग फास्ट एपीआई, हम उस इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर को यूज करके अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे। हम फास्ट एपीआई के थ्रू एक एंड पॉइंट बनाएंगे जिससे फ्रंट एंड और बैक एंड जो है, जो क्लाइंट सर्वर है, आपस में कम्युनिकेट करेंगे। इसमें हम एआई एजेंट्स के बारे में बात करेंगे। हम एक पर्सनलाइज्ड फ्लेक्सिबल चैटबॉट बनाएंगे। फ्लेक्सिबल चैटबॉट का क्या मतलब है कि जो बंदा उसको यूज करेगा इस चैटबॉट को, उसकी मर्जी होगी, वो जिस तरह मर्जी का एजेंट बना ले। जिस तरह के भी आपने डेमो में देखा, आप इस मॉडल को बेतहाशा जगह यूज कर सकते हैं। अगर तो आप अपने एआई स्किल्स लर्न कर रहे हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग के लिए प्रोजेक्ट्स अपने क्लाइंट्स को दिखाने के लिए, स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अपने गिटहब पे अपलोड करना चाहते हैं, वहां यूज कर सकते हैं। आप अपनी पर्सनल लर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं। आप इससे डिफरेंट चीजें सीख के अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर सीवी अपनी बेहतर करना चाह रहे हैं फॉर जॉब, तो आप वो वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी कोई पिछली वीडियो में मुझे कमेंट आया था कि कैन आई यूज दिस प्रोजेक्ट, अनदर वन दैट आई अपलोडेड फॉर अ स्मॉल हैकाथॉन। आप हैकाथॉन्स में यूज कर सकते हैं। आप मेरा कोड कहीं पर भी विदाउट एनी प्रॉब्लम इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो पब्लिश इट एज योर ओन कोड, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट। तो इस कोड को जितना ज्यादा लर्निंग या इस प्रोजेक्ट को जितनी ज्यादा लर्निंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ, मुझे कोई इशू नहीं है। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये एंड टू एंड, ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये एंड टू एंड फ्री है। आपको किसी इनक्रेडिबल हार्डवेयर की जरूरत नहीं है। आप अपने नॉर्मल बेसिक से लैपटॉप पे अपना पूरा प्रोजेक्ट लर्न कर सकते हैं। प्रोजेक्ट लेआउट जो है मैंने 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। जो फर्स्ट फेज है उसमें हम लोग एआई एजेंट बनाएंगे जो हमारी मेन एप्लीकेशन होगी। हमने एपीआई की सेटअप करनी है ग्रॉक और टेविली की। ग्रॉक और टेविली बेसिकली है क्या, जब आपने एलएलएम रन करना होता है या कोई एआई मॉडल रन करना होता है तो आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आप पूरा मॉडल जो है, जो ट्रेन मॉडल है, उसको अपने लोकल हार्डवेयर में डाउनलोड करें और फिर उसको जो है वो इस्तेमाल करें। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तेज़ या बहुत तगड़ा हार्डवेयर चाहिए जो कि यूजुअली एक्सेसिबल नहीं होता। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप किसी कंपनी ने, XYZ कंपनी ने, जैसे यहाँ पर ग्रॉक हम यूज़ करेंगे, उस कंपनी ने अपने हार्डवेयर पे, जो कि इनक्रेडिबल हार्डवेयर है, बहुत तगड़ा हार्डवेयर है, उस पर अपने वो मॉडल्स रन किए हैं और हर वक्त रन हो रहे हैं। हमने सिंपल क्या करना है कि हमने अपनी क्वेरी जो है वो भेजनी है इस प्लेटफॉर्म को, और वो जो प्लेटफॉर्म है उस मॉडल को देगा और वहां से जवाब हमें देगा। तो हमें मॉडल रन करने की जरूरत नहीं है, हम उस मॉडल को यूज कर सकते हैं। तो ग्रॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम यूज करेंगे। हम ओपन एआई भी यूज करेंगे, उसका भी फ्री मॉडल्स यूज करके चेक करेंगे कि परफॉर्मेंस कंपैरिजन देखेंगे। टेविली बेसिकली क्या चीज है कि हमारा जो, जैसे भी आपने देखा कि चैटबॉट के को हमने एक्सेस देनी है इंटरनेट की, कि जो हमारा एआई एजेंट है वो इंटरनेट से एक्सेस करके लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सके। बेसिकली जब आप इंटरनेट की एक्सेस नहीं देते तो जो एलएलएम या मॉडल के पास अपनी इंफॉर्मेशन होती है जिससे वो ट्रेन हुआ होता है, वो बाउंड होता है उसके अंदर। जो इंफॉर्मेशन उसके पास है, जब वो लास्ट ट्रेनिंग जो उसकी कट ऑफ डेट है, सिर्फ उस वक्त तक वो इंफॉर्मेशन दे सकता है। भी रिसेंट क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, एआई के लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है, बिटकॉइन की लेटेस्ट प्राइस क्या है, इलेक्शन लेटेस्ट कौन चीज है, या जो फ्यूचर की जो बातें हैं वो आप नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम सेटअप करेंगे टेविली के थ्रू, टूल बनाएंगे और उस टूल को एजेंट एआई को अपना टूल देंगे और एक सर्च टूल बना के देंगे। उसके बाद हम अपने एलएलएम और टूल्स, जैसे मैंने कहा है, इसको सेटअप करेंगे। और तीसरे स्टेप में, फेज 1 में, हमने जो है अपना एआई एजेंट प्रॉपर एंड टू एंड सेटअप करेंगे और उसको सर्च टूल की फंक्शनलिटी देंगे। फेज 2 क्या होगा कि हमने बैकएंड सेटअप करना है, जैसे मैंने कहा फास्ट एपीआई के साथ।
बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पाइडेंटिक मॉडल सेटअप करेंगे। पाइडेंटिक मॉडल बेसिकली स्कीमा वैलिडेशन से रिलेटेड होता है कि जब आप दो बॉडीज, दो सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो किसी स्टैंडर्ड की बुनियाद पे कम्युनिकेट करते हैं। हम इन डेप्थ में इस पर बात करेंगे, लाइन बाय लाइन में हर कोड की हर लाइन में एक्सप्लेन करूंगा और हम डिस्कस करेंगे। और मैंने बहुत इजीली डाइजेस्टिबल चंक्स में इसको कन्वर्ट किया है इस प्रोजेक्ट को, ताकि हर फेज आपको आराम से समझ आए, हर स्टेप आपको जो है वो आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें, ताकि जो है आप अगर आपको रियल लाइफ में या अपने किसी पर्सनल प्रोजेक्ट में या अपने ऑफिस में अपने काम में कहीं पर भी इससे रिलेटेड कुछ भी अगर आपको कोई एक पोर्शन भी चाहिए तो आपको पता होगा किस तरह काम कर रहा है और किस तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्कीमा वैलिडेशन के लिए पाइडेंटिक मॉडल इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम अपनी एआई एजेंट को हम एंड पॉइंट सेटअप करेंगे जिससे वो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट लेगा। जो फ्रंट एंड से जो रिक्वेस्ट आएगी जब यूजर अब यूआई पे कुछ क्लिक करेगा, सेटअप करेगा, तो उसकी बुनियाद पे हमें अपना एआई एजेंट सेटअप करना पड़ेगा और उसका जवाब जो है हमारे फ्रंट एंड पे जाएगा। ये वाला हम फंक्शनैलिटी एआई एजेंट की फंक्शनैलिटी सेटअप करेंगे। और तीसरा जो है हम अपनी ऐप रन करेंगे और स्वैगर एआई की जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो फास्ट एपीआई की बेस्ट क्वालिटी है, हम उसको एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि कितना ज़्यादा फंक्शनैलिटी है, कितना ईज है यूज़ करने के लिए क्या नाम है आपका फास्ट एपीआई के साथ आपकी एप्लीकेशन। तो हमारा बैकएंड जो होगा फेज 2 होगा। फेज 3 में हम अपना फ्रंट एंड सेटअप करेंगे। फ्रंट एंड बेसिकली क्या सेटअप करेंगे कि हम स्ट्रीमलीड को यूज करके हम अपना मॉडल प्रोवाइडर, अपना मॉडल, अपना सिस्टम प्रॉम्प्ट, क्वेरी, ये सारे हम वेरिएबल रखेंगे ताकि जो इंसान इस चैटबॉट से इंटरेक्ट कर रहा है वो अपनी मर्जी का चैटबॉट बना सके और अपनी मर्जी की डिस्कशन या इंटरेक्शन उसके साथ कर सके। और फिर हम स्ट्रीमलीड से अपना फ्रंट एंड सेटअप करके हम उसको बैकएंड से कनेक्ट करेंगे वाया यूआरएल। हम अपना सर्वर रन करेंगे विच इज इन फेज 2 और फेज 3 में हम उसको कनेक्ट करेंगे विद आवर फ्रंट एंड जो हम लोग स्ट्रीमलीड से क्रिएट करेंगे। तो प्रोजेक्ट लेआउट में फर्स्ट हमारी एप्लीकेशन होगी। फेज 1 में जो हमारी मेन कोर एप्लीकेशन है या हमारा एजेंट, फेज 2 में हम बैक एंड क्रिएट करेंगे ताकि जो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आएंगी वो हम उनको एंटरटेन करके उनका जवाब दे सकें। और फेज 3 में अपने फ्रंट एंड सेटअप करेंगे जहां से हम एक्चुअल यूजर, जो यूजर को नजर आता है यूआई और जहां पे वो क्लिक करता है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट लेआउट है। अब हम चलते हैं टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। हम लैंग्राफ यूज करेंगे रिएक्ट एजेंट्स बनाने के लिए। रिएक्ट एजेंट्स बेसिकली होते क्या है कि जब एजेंट्स शुरू हुए बनना तो एजेंट, या जब आपने पर्सनल भी अगर आपको चैट जीपीटी या किसी एलएलएमसी के साथ एक्सपीरियंस है तो वो करता क्या है कि पहले आपको एक जवाब देगा, आपने कोई भी उससे क्वेश्चन पूछा है तो आपको एक आंसर देगा और उसके बाद जितनी भी आप उससे डिस्कशन करेंगे वो उस आंसर को सिर्फ जस्टिफाई करता रहेगा, सिर्फ उस आंसर की बेस पे जो है वो डेवलप करके उस बेस पे रीजनिंग करेगा। तो वो एक्ट पहले करता था और रीजनिंग बाद में करता था। लेकिन फिर कुछ अरसे पहले एक पेपर रिलीज हुआ रिएक्ट जिसमें था कि रीजन एंड देन एक्ट। तो वो जो मॉडल है या जिस तरह के वो एजेंट्स हैं वो हम बनाएंगे। वो लैंग्राफ हमारे लिए आसान करता है बनाना और उसमें वो ऐसे डिजाइन है एजेंट्स के वो पहले रीजन करते हैं और फिर ऐड करते हैं ताकि उनका जो प्रोसेस है वो बेहतर हो और वो बेहतर परफॉर्म करें। फास्ट एपीआई हम यूज करेंगे एपीआई कॉल्स करने के लिए, एंड पॉइंट सेटअप करने के लिए, और जैसे मैंने कहा है कि ग्रॉक हम यूज करेंगे ओपन सोर्स मॉडल्स यूज करने के लिए और फ्री मॉडल्स यूज करने के लिए, और ओपन एआई की भी हम एपीआई की सेटअप करेंगे क्योंकि हमने ओपन एआई की जो फ्री मॉडल्स हैं वो भी एक्सेस करना है। जैसे मैंने कहा है कि एंड टू एंड सारा प्रोजेक्ट ही फ्री है, आपको एक रुपया लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो हम ओपन एआई यूज करेंगे उसके फ्री मॉडल और ग्रॉक के थ्रू हम लामा और मेटा के जो मॉडल लामा है और मिस्ट्रल जो है वो यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारे एलएलएम्स। फिर हम स्ट्रीमलीड यूज करेंगे फॉर द यूजर इंटरफेस जो फ्रंट एंड होता है। हमने लैंगचेन भी यूज करनी है फॉर सम टूल्स, हम वो आप देखेंगे कैसे होगा। उसके बाद जब हम अपनी ऐप बनाएंगे, अपना बैकएंड बनाएंगे, उसको हमें कहीं लाइव होस्ट करना पड़ेगा। वो हम अपनी मशीन पे होस्ट करेंगे। बहुत सिंपल और बहुत ही लाइट वेट है। मेरे ख्याल से 5-7 साल पहले की जो टेक्नोलॉजी हार्डवेयर थी, बल्कि इससे भी पुरानी टेक्नोलॉजी भी आराम सुकून से आप ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो हार्डवेयर की कोई लिमिटेशन है। यूवी कॉन हम यूज करेंगे ऐप होस्टिंग के लिए। उसके बाद पाइथन में हमारा कोड होगा सारा, और जो हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है वो वीएस कोड होगा। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट फेज पे जो है टेक्निकल आर्किटेक्चर। ये मैंने मेरो को यूज करके बनाया और देन अगेन इसमें जरा जूम करना मेरे लिए मुश्किल होता है। इट इज बेटर कि हम जो है अपने डायरेक्ट मेरो बोर्ड पे चलते हैं। तो ये हमारा फेज 1 है। इसमें बेसिकली फेज 1 में ये जो आपको बड़ा सर्कल नजर आ रहा है, ये जो मैं भी मूव कर रहा हूँ, जो हमारी पूरी मेन एप्लीकेशन है वो इसके अंदर लाई करेगी। होगा क्या कि हमारा एक लैंग्राफ का हम एजेंट बनाएंगे और वो एजेंट बनता है किसके ऊपर है? एजेंट एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर बनता है। और एजेंट बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी है जो हम लोग वो यूज कर रहे हैं वो लैंग्राफ है, जो फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं। और साथ इसको हम टूल्स देंगे ताकि जो है इंटरनेट की एक्सेस कर सके। हम इस प्रोजेक्ट में एक टूल इसको देंगे
वो इंटरनेट की सर्च कैपेबिलिटी होगी। और वो टेबली, जैसे ये यहाँ पर आपको इसका लोगो भी नज़र आ रहा है, टेबली का मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट ये प्रोवाइडर हैं इंटरनेट सर्च के फॉर एजेंट्स। तो वो भी यूज़ करेंगे। इसकी भी फ्री रिक्वेस्ट हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एंड टू एंड आपके लर्निंग के लिए सारा प्रोजेक्ट फ्री है। तो हम इसको टूल देंगे LangGraph यूज़ करके, LLM एक्सेस करेंगे हम ग्रॉक का भी और ओपन एआई का भी। उसकी परफॉर्मेंस में ज़ाहिर थोड़ा फ़र्क है, ओपन एआई के ज़रा बेटर मॉडल्स हैं, ग्रॉक पे जो फ्री होस्टेड हैं या जो ओपन सोर्स होस्टेड हैं, ज़ाहिर उनकी परफॉर्मेंस ज़रा थोड़ी कम है, क्योंकि ओपन एआई इस टाइम इंडस्ट्री में लीड करता है। और हम कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जो हैं वो, या कुछ हेल्पर फंक्शन जो हैं वो LangChain से यूज़ करेंगे। ये हमारा फेज़ 1 हो जाएगा, ये हमारी मेन एप्लीकेशन है जो हमारा एजेंट बनाएगी और जो हमारा एजेंट का रिस्पॉन्स देगी। अब ये जो हमारा ग्रीन पार्ट है, ये फेज़ 2 है हमारा। फेज़ 2 में बेसिकली क्या होगा कि एप्लीकेशन की जो बैकएंड है, जो हमारा फ्रंट एंड से कम्युनिकेट कराएगी हमारे एप्लीकेशन को और वहां से जवाब वापस देगी, वो एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर हम फास्ट एपीआई यूज़ करेंगे, जैसे मैंने कहा पाइडेंटिक यूज़ करेंगे। पाइडेंटिक क्या होगी, स्कीमा वैलिडेशन के लिए यूज़ करेंगे, ताकि जब एक दो सिस्टम, जैसे मैंने कहा, जब दो लोग बात करते हैं तो आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बुनियाद पे बात होती है। ऐसे ही कोई आप डेटा रैंडम नहीं भेज सकते फ्रंट एंड से बैक एंड पे, कि रैंडम आप कभी मैसेज पहले भेज रहे हैं, मेटा डेटा बाद में भेज रहे हैं, कभी मेटा डेटा पहले भेज रहे हैं, मैसेज बाद में भेज रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता। एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है बोथ एंड पे, जहाँ पर आपको पता होता है कि इस फॉर्मेट में डेटा आएगा। एक जेसॉन के अंदर पहली फील्ड इस तरह होगी, दूसरी फील्ड इस तरह होगी। आपको एक इन्फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर पहले पता होती है, और उसकी वैलिडेशन के लिए ही हम पाइडेंटिक यूज़ करते हैं, क्योंकि सिस्टम्स जब इंटरैक्ट करते हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन स्कीमा पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके बल्कि ज़रूरी क्या है, इसके बगैर वो इंटरैक्ट ही नहीं कर सकते। अगर आपने आप पहले कॉल में जब आप पहला रिस्पॉन्स भेजते हैं तो आपने पहले कंटेंट भेजा और फिर फॉर एग्जांपल भेज दिया कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन, मॉडल का नाम कि किस मॉडल ने जवाब दिया फॉर एग्जांपल, और दूसरी जब आपने रिस्पॉन्स दिया तो पहले आपने मॉडल का नाम भेज दिया फिर रिक्वेस्ट भेज दी। तो जो रिसीविंग एंड है वो तो कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा कि पहले फील्ड में क्या आ रहा है, दूसरी फील्ड में क्या आ रहा है। तो इसलिए एक सर्टन कॉन्ट्रैक्ट, जिसे डेटा कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, स्कीमा वैलिडेशन कहते हैं, उसके लिए पाइडेंटिक मॉडल बहुत ज़रूरी है। ये हम अपना सेटअप करेंगे, बहुत सिंपल है। और जैसे मैंने बताया कि यूवीकॉन हमारा जो होगा वो क्या करेगा कि हमारा होस्ट करेगा हमारा बैकएंड जो है वो सर्वर। अब हमारा फेज़ 3 जो है उसमें क्या होगा, यूज़र है वो इंटरैक्ट किधर करेगा, किस यूआई में करेगा, उसको क्या नज़र आएगा, वो हम डेवलप करेंगे। स्ट्रीमलेट एक ऐप है, एक फ्रेमवर्क है पाइथन का, इट इज़ वेरी इजी टू डेवलप। इसमें हम लोग अपने फ्रंट एंड डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमारा जो होगा वो फेज़ 3 होगा। इसमें हम बड़ी सिंपल इजी फंक्शनलिटी को यूज़ करके अपना यूज़र इंटरेक्शन या यूआई जो है वो, हम यूज़र इंटरफेस जो है वो डेवलप करेंगे। इसका एंड टू एंड वर्कफ्लो क्या होगा कि जब यूजर कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, उसके साथ अपना कुछ डेटा देगा कि मेरा ये क्वेरी है, मुझे इस तरह के मॉडल पे ये वाला चैटबॉट बना के दो। तो उस क्वेरी को प्रोसेस करके एप्लीकेशन तक रूट करेगा ये फास्ट एपीआई। ये देखिए, ये यहाँ से सवाल आया, उसके बाद ये पेलोड जो था, जो हम ऊपर से आ रहा है सवाल, जो यहाँ से डेटा पास ऑन हो रहा है, उसके बाद वो पेलोड से आएगा इधर इस एप्लीकेशन में डिफरेंट मॉडल पे डिफरेंट एजेंट्स बनेंगे। जैसा कि आप लिखेंगे, जैसा कि फ्रंट एंड से डेटा आएगा, उस तरह का इंफॉर्मेशन जो है या उस तरह का डेटा जो है वो क्रिएट होगा। और होगा क्या, यहाँ से जो रिस्पॉन्स वापस जाएगा वो भी आपका बैकएंड के थ्रू फ्रंट एंड पे फिर डिस्प्ले होगा। तो ये हमारा एंड टू एंड जो है, ये आप देख सकते हैं कि हमारा वर्कफ्लो है। इस वर्कफ्लो में हम, जैसे मैंने कहा, डिफरेंट लेटेस्ट मॉडर्न एआई स्टैक की जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं, स्ट्रीमलेट, LangChain, ग्रॉक, ओपन एआई के टूल्स, स्टेबिली फॉर सर्च, मेटा के लामा, यूविकॉन होस्टिंग के लिए, पाइडेंटिक स्कीमा वैलिडेशन के लिए, फास्ट एपीआई एंड पॉइंट्स बनाने के लिए। तो एंड टू एंड रियल लाइफ या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, जिस तरह आज दुनिया में हो रहा है। ये काम इस तरह नहीं है कि बस वैसे ही कोई उठा और एक टॉय प्रोजेक्ट बना के हमने जो है वो लर्निंग कर ली। ये रियल वर्ल्ड में आज किस तरह बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज अपनी एप्लीकेशंस डिप्लॉय करती हैं और किस तरह क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेट करते हैं, हम अपनी खुद एपीआई बना के उस तरह ये प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे, ताकि हमें मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो समझ आ सकें। अब हम नेक्स्ट पार्ट में अपने टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं, और उसके लिए मैं फिर अपने VS कोड लॉन्च करता हूँ और फिर हम वहाँ से रिज्यूम करते हैं। मैंने अब एक नई डायरेक्टरी बना ली है जिसका नाम मैंने एजेंटिक चैटबॉट फास्ट एपीआई रखा है, और उसमें मैंने VS कोड लॉन्च कर लिया है। अब हम जो है अपने फर्स्ट फेज से डिप्लॉयमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि हम प्रोजेक्ट लेआउट में जाके AI एजेंट के नाम से फाइल बनाएंगे, और ये 3 स्टेप्स हैं इनको कर लेते हैं कॉपी, ताकि इस सीक्वेंस से लाइन बाय लाइन जो है अपना काम शुरू करें। अगर हम अपना नाम रखें AI एजेंट, ये हमारी फाइल होगी .py, और यहाँ जो हमने स्टेप्स अपने कॉपी किए थे उनको कमेंट कर लेते हैं, ताकि हम लाइन बाय लाइन। स्टेप 1 हमारा होगा कि API की सेटअप करनी। स्टेप 2 हमारी होगा, स्टेप 2 हमारा है LLM और टूल सेटअप करना है। और स्टेप 3 जो है हमारा वो होगा, हमने AI एजेंट सेटअप करना है विद
सर्च फंक्शनैलिटी। अब हमें सबसे पहले अपना बनाना है एपीआई कीज ग्रॉक और टेबल के लिए। मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी बताया, लेकिन मैं फिर हम डिस्कस करते हैं। मैं इनके जो लिंक्स हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। हमने जाना है ग्रॉक क्लाउड पे, और ग्रॉक क्लाउड पे ये उसने मेरा मेरा बुक मार्क हुआ है, तो डायरेक्ट ये एपीआई कीज वाला ही लॉन्च करता है। मैं अगर इसको क्विकली लॉग आउट करके लॉग इन करूँ ताकि आपको समझ आए, इस तरह ग्रॉक क्लाउड लॉगिन का जो है वो पेज आपको शो होगा। उस हमने सिंपल, मैं तो लॉगिन विद गूगल किया हुआ है, अगर आपने कोई और आपके पास ऑप्शन है तो आप उससे देख लें। उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको ऐसा एक यूआई शो होगा। यहाँ पर राइट टॉप पे आपको डिफरेंट मॉडल्स शो होंगे जो होस्टेड हैं इनके प्लेटफॉर्म पे फ्री। हम इसमें से एक ये लामा 3 यूज करेंगे और एक मिस्ट्रल यूज करेंगे। लेकिन अभी हमारा काम एपीआई की बनाना है, तो वो किस तरह बनेगी, यहाँ लेफ्ट पे बड़ा आपको नजर आएगा एपीआई कीज। यहाँ पर आपने करनी है क्रिएट एपीआई की, यू कैन गिव इट एनी नेम, और उसके बाद आपने इसको सबमिट करना है। तो एक आपको एपीआई की जो है वो ये प्रॉम्प्ट करके दिखाएगा कि ये आपकी एपीआई की है। उस एपीआई की को आपने बेसिकली सेव कर लेना है, और उसको आपने यूज कहाँ करना है या पेस्ट कहाँ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये आपको इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बहुत सेफ और सिक्योर रखनी है आपने। ये आपके पासवर्ड की तरह है, आपने किसी से और से शेयर नहीं करनी। मैं भी नहीं करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी यूजेज जो है इन लास्ट 24 आवर्स, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा था और मेरे अपने और भी पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं बना रहा हूँ, तो उसमें ये 157 टाइम्स मैंने इसकी एपीआई को कॉल किए। तो आपने एपीआई जो है वो सेव कर ली है एपीआई की, और उसको पेस्ट कहाँ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। हमने क्या करना है कि डॉट env के नाम से फाइल बनानी है, और यहाँ पर हमने अपनी एपीआई की स्टोर करनी है, ग्रॉक अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर की। यहाँ पर जो भी आपकी एपीआई की होगी, जो भी आपकी एपीआई की होगी वो आपने यहाँ पर पेस्ट करके इस फाइल को सेव कर लेना। अब बेसिकली बात यह है कि आप इस एपीआई की को अपनी जो मेन कोड है उसमें भी यूज मतलब पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सेफ सिक्योर नहीं है, क्योंकि जब आप ये फाइल अपनी गिट पे या कहीं पर पुश करेंगे तो वो आपके एपीआई के साथ पुश हो जाएंगी, जो कि वर्स्ट प्रैक्टिस है। बैड प्रैक्टिस भी नहीं है, वर्स्ट प्रैक्टिस है। कभी भी आप अपने एक्सपोज नहीं करते अपनी सेफ्टी क्रेडेंशियल्स। इसको अब आपने जो एपीआई की यहाँ स्टोर होंगी उसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं क्या करूंगा, जो मेरी एपीआई की है वो मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, और फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप में मिलते हैं। हाँ जी, मैंने अपनी एपीआई की जो है वहाँ पर सेव कर ली है। अब मैं करूँगा इंपोर्ट ओएस, क्योंकि ओएस के थ्रू मैंने इसको एक्सेस करना है। इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्ट इन लाइब्रेरी है। और ग्रॉक एपीआई की कोड में हम किस तरह एक्सेस करेंगे, कोड में हम इस तरह एक्सेस करेंगे os डॉट environ डॉट गेट, और यहाँ ग्रॉक एपीआई की। मैं जो वर्चुअल एनवायरनमेंट मैनेजर यूज करता हूँ वो pip-env है। pip-env क्या करता है कि जब आप pip-env शेल करते हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव करते हैं, तो इस फाइल को ऑटोमेटिकली वो रीड करके इसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनको सिस्टम वाइड वेरिएबल्स एक्टिव कर देता है और बना देता है। अगर तो आप pip-env नहीं यूज कर रहे, अगर आप pip यूज कर रहे हैं, तो लोड अंडरस्कोर डॉट env की एक लाइब्रेरी है जो कि मेरे रीड में मेंशन्ड होगी। जब मैं पुश करूंगा कोड इसको, तो इसमें भी कमेंट हुए भी होंगे वो कमांड्स, तो आपने सिंपल उसको अनकमेंट करना है और आपने यूज करना है। क्योंकि मैं खुद pip-env यूज करता हूँ वर्चुअल एनवायरनमेंट मैनेजर के तौर पे, तो मुझे ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आपने pip-env नहीं यूज करना तो कोई मसला नहीं है। अगर आप pip यूज करते हैं या conda यूज करते हैं, तो लोड अंडरस्कोर डॉट env की लाइब्रेरी है वो आपने इंस्टॉल करना है। लेकिन आपको ये भी याद रखने की जरूरत नहीं, मैं अपनी रीडमी फाइल में सारी कमांड्स लिखी होंगी, और इस कोड में भी मैं कमेंट आउट करके वो कमांड जो है वो पेस्ट करूंगा, ताकि आप जब अपना खुद प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो आपको कोई टेंशन ना हो इस काम को यूज करने में। तो अब हमारी ग्रॉक एपीआई की इसमें स्टोर हो जाएगी जब मैं एनवायरनमेंट अपनी एक्टिव करूंगा। अगर मैं यहाँ पे pip-env शेल लिखता हूँ, तो जो पहली लाइन होगी, देख रहे हैं आप, लोडिंग डॉट env एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है कि इस एनवायरनमेंट वेरिएबल की फाइल के अंदर जो वेरिएबल्स थे वो इसने एक्टिव कर दिए। अब ये जो वेरिएबल है ग्रॉक एपीआई की, इसके अंदर मेरी एक्चुअल ग्रॉक एपीआई की स्टोर्ड है। अब जब मैं इस फाइल को पुश करूंगा, जहां मर्जी पुश करूं, मैं ये फाइल जो डॉट env ये तो कभी पुश नहीं करता, ये पुश होती भी नहीं है। जो ये वाली फाइल है जब भी पुश होगी तो इसमें मेरा पासवर्ड कभी साथ नहीं जाएगा। मेरा पासवर्ड जो है वो डॉट env फाइल में एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर के साथ सेफ और सिक्योर है। अब आप देख सकते हैं कि जेनेटिक चैटबॉट फास्ट एपीआई जो है मेरा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो एक्टिव हो चुकी है। ये हमारी ग्रॉक एपीआई की सेटअप हो गई है। अब दूसरा हमारा स्टेप क्या था कि टेबली के लिए भी हमने अपनी एपीआई की सेटअप करनी है। बड़ा सिंपल प्रोसेस है। हम दोबारा चलते हैं अपने ब्राउजर पे, यहाँ लिखते हैं टेबली सिंपल, और अगर टेबली लिखेंगे तो ये जो पहली आपको टेबली आएगा, सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है और ये इस तरह का यूआई जो है वो आपको शो करेगा। अब मैंने साइन अप नहीं करना, मेरा लॉगिन मतलब मैंने क्रिएट अकाउंट किया हुआ पहले, आपने सिंपल लॉगिन करना है। मतलब आपने साइन अप करना है, मैंने सिंपल लॉगिन करना है, और लॉगिन के बाद मुझे सबसे पहले सामने एपीआई की शो कर रहा है।
और अगर क्रिएट करनी है मैंने न्यू एपीआई की, तो यहाँ पर मुझे प्लस पे क्लिक करना है। जैसे मैंने कहा है कि फुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये देख सकते हैं आपके एक महीने की 1000 क्रेडिट्स जो है फ्री देता है आपको। मैंने अच्छी खासी टेस्टिंग और काम करने के बावजूद मैंने सिर्फ अभी तक 152 यूज़ किए हैं। तो आप सेफली ईजिली इसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी, यू कैन यूज़ इट फॉर योर प्रोजेक्ट। तो ये वाली इसी तरह मैंने यहाँ से कॉपी की है डिफ़ॉल्ट एपीआई की। आप चाहें तो आप नहीं बना सकते हैं, उसे एक नया नाम रख दें। यहाँ पर से आप सिंपल कॉपी कर लें और इस कॉपी को करने के बाद मैंने दोबारा जाना है अपनी .env फाइल में, और .env फाइल में मैं एक दो और टेबली एपीआई की के नाम से, इस नाम से टेबली एपीआई की, इस नाम से मैं दोबारा उसमें जो अपने ने कॉपी की हुई एपीआई की उसको पेस्ट करता हूँ, और फिर जो है हम वहाँ से दोबारा रिज्यूम करते हैं। हाँ जी, तो मैंने अपनी ग्रॉक और टेबली की एपीआई की सेटअप कर ली है। यहाँ पर मैं एक ओपन एआई की भी लिख के अपने ओपन एआई की भी सेटअप कर लेता हूँ, कि क्योंकि हम जब टेस्टिंग करेंगे तो हम लोग ग्रॉक के थ्रू एक मॉडल यूज़ करेंगे और जीपीटी 4o नहीं यूज़ करेंगे ओपन एआई के थ्रू। तो ओपन एआई की भी एपीआई की सेटअप कर लें, और वो सेटअप किस तरह करनी है बहुत आसान है। इसी तरह आपने चल जाना है ओपन एआई एपीआई की पे। तो इस तरह आप एक यूआई प्रॉम्प्ट होगा, आप कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है तो मैं इसलिए कंटिन्यू विद गूगल करके जाऊंगा। यहाँ पर राइट पे मैंने प्रोफाइल पे जाना है अपनी, और यहाँ फिर लेफ्ट पे एपीआई कीज शो होंगी जिसके थ्रू मैंने जो है अपनी एपीआई की बनानी है। हाँ जी, आप बेसिक न्यू भी बना सकते हैं। जब आप बना लें तो आपको जो एपीआई की मिलेगी उसको आपने कॉपी करना है, और देन अगेन हमारी जो ये .env फाइल है इसमें पेस्ट करना है ओपन एआई एपीआई की के नाम से, इस नाम से ओपन एआई एपीआई की, और फिर हम दोबारा इसको एक्सेस करेंगे अपने कोड में। तो जो मैंने कॉपी की हुई है उसको मैं पेस्ट करता हूँ, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने पेस्ट कर दी है। अब हम सिंपल इसको जिस तरह हमने बाकियों को एक्सेस किया है, तो हम ओपन एआई एपीआई की ये हमारी हो चुकी है। अब हमारा बेसिकली स्टेप 1 जो है फेज 1 का कंप्लीट हो चुका है। हमने एपीआई की सेटअप कर ली है, ग्रॉक की, ओपन एआई की और टेबली की। अब हमने क्या करना है कि स्टेप 2 के लिए हमने एलएलएम सेटअप करना है और टूल सेटअप करने हैं। अब एलएलएम सेटअप करने के लिए हमें कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। अगर हम एग्जिट करके अपनी, क्योंकि हमने नई इन्वायरमेंट वेरिएबल्स जो है वो स्टोर किए हैं, हम अपनी वर्चुअल इन्वायरमेंट को एग्जिट करके हम कुछ इंस्टॉलेशन करेंगे। हमने इंस्टॉलेशन क्या करनी है, ppnv इंस्टॉल LangChain ग्रॉक, क्योंकि हमने ग्रॉक के थ्रू एलएलएम एक्सेस करना है। LangChain ओपन एआई और LangChain कम्युनिटी जो है हम वो भी इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हमने जो है अपनी जो टेबली की जो एक्सेस है उसको हमने वहाँ से यूज़ करना है। तो ये तीनों पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं। जब इंस्टॉल होते हैं तो फिर हम वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे जो इंस्टॉलेशन है वो हो चुकी है। अब हम करेंगे उनको इंपोर्ट फ्रॉम LangChain ग्रॉक, इंपोर्ट चैट ग्रॉक, और फ्रॉम LangChain ओपन एआई इंपोर्ट चैट ओपन एआई, और फ्रॉम LangChain community dot tools dot tably, I think tably search, import tably search results। ये हमारी जो रिक्वायर्ड इंपोर्ट्स थी वो हो गई हैं। अब अगर हमने अपने एलएलएम सेटअप करने हैं तो उसके लिए हम फॉर एग्जांपल ओपन एआई एलएलएम अगर हम ये लिखें तो उसके लिए हमें चाहिए चैट ओपन एआई, और मॉडल जो हमारा होगा उसका नाम होगा GPT 4o-mini। और अगर हमने ग्रॉक LLM फॉर एग्जांपल यूज़ करना है तो उसका होगा चैट ग्रॉक, और मॉडल जो होगा हमारा वो लामा होगा। लेकिन जो ग्रॉक के मॉडल्स जो वो होस्ट करता है उनकी नेमिंग जो है वो ज़रा थोड़ी डिफरेंट है। तो हमने यहाँ जो वर्सेटाइल ये वाला जो 70 बिलियन पैरामीटर्स वाला इसको यूज़ करना है, इसकी एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड स्ट्रिंग मैच करनी चाहिए। तो हम इसको यहीं से कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पेस्ट करके यहाँ सेव कर लेंगे। अब तक हमने क्या कर लिया है, अब तक हमने जो है अपने जो दोनों LLMs से उनको बेसिकली एक्टिव कर लिया। इसको हम टेस्ट भी करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप में जब हम AI एजेंट सेटअप करेंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या हो चुका है, LLM हमने सेटअप कर लिया है, हमने सॉरी मेन नहीं है, ये मेन ही है यहाँ। LLM हमने सेटअप कर लिया है और अब हमने टूल सेटअप करना है। टूल सेटअप करने के लिए अगर आप सर्च टूल लिखें तो होगा ये टेबली सर्च रिजल्ट्स,
अब ये जो हमने, जिस तरह ये हमारा सर्च टूल होगा, जब एजेंट को चाहिए कि उसने इंटरनेट पे सर्च करना है, जैसे हम खुद जब इंटरनेट पे जाके गूगल पे सर्च करते हैं तो हम एक दफ़ा सर्च करते हैं, दो दफ़ा सर्च करते हैं, हम एक टॉप रिजल्ट वन लेते हैं, टॉप अक्सर हम दूसरे को भी खोलते हैं, तीसरे को भी खोलते हैं, इस तरह हम करते हैं। तो इस तरह हमें कितने मैक्सिमम रिजल्ट जो है वो इससे चाहिए, इसकी इंटरनेट कॉल से, वो हम यहाँ बताएंगे। तो मैक्स रिजल्ट्स हम यहाँ रख लेते हैं 2, हमें बेसिकली मैक्स रिजल्ट्स 2 चाहिए। अब थर्ड स्टेप में हम इस सबको इकट्ठा करके हम अपना एजेंट जो है वो सेटअप करेंगे। एजेंट सेटअप करने के लिए भी हमें क्या करना है, हमें कुछ इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। इंस्टॉलेशन क्या करनी पड़ेगी, जैसे हमें पता है कि हमने एजेंट्स बनाने के लिए LangGraph यूज़ करना है, तो हम इंस्टॉल करेंगे ppnv install LangGraph। आपको किसी कमांड की परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, लाइन बाय लाइन कमांड्स और जो रिक्वायरमेंट्स की फाइल है वो भी अवेलेबल होगी, पिप फाइल भी अवेलेबल होगी। अगर आपने ppnv यूज़ करना है, कॉन्डा यूज़ करना है, पिप यूज़ करना है, किसी भी तरह से आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है, आपकी मर्जी है, उसमें कोई आपको कोई प्रॉब्लम किसी चीज़ में भी क्रिएट नहीं होगी। सारी स्टेप्स और सारे जो कमांड्स हैं वो आपको ईजिली रीडमी फाइल में या मेरे डिस्क्रिप्शन में ईजिली अवेलेबल होंगे। तो अब हमने क्या नाम है, अपना इंस्टॉलेशन हमारी जैसे हम देख रहे हैं कि हो गई है। हमने सिंपल इसको इंपोर्ट करना है फ्रॉम langgraph डॉट प्रीबिल्ट इंपोर्ट क्रिएट रिएक्ट एजेंट। अब क्रिएट रिएक्ट एजेंट के थ्रू हमने जो है इस इंपोर्ट के थ्रू में आप देख रहे होंगे बेशक कि हर स्टेप के अंदर मैंने उसकी इंपोर्ट्स लिखी हैं। ये इसलिए लिखी हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन सी लाइब्रेरी या कौन सा कोड हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर इनमें से कोई एक छोटा सा चंक या स्टेप भी आपने अपने किसी प्रोजेक्ट या फंक्शनलिटी में इस्तेमाल करना है, आप पूरा बेशक इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपको कहीं छोटा सा पार्ट लगता है कि ये पार्ट आप इंप्रूव कर सकते हैं अपने कोड में, तो आपको पता हो कि आपको कौन सी लाइब्रेरीज चाहिए। आप सारी लाइब्रेरीज अब छोटे से पार्ट के लिए आपको ना इंस्टॉल करनी पड़े। अब हमने करना ये है कि हमने इंपोर्ट कर लिया है, अब हम बनाएंगे अपना एजेंट। और एजेंट किस तरह बनेगा, क्रिएट रिएक्ट एजेंट, और इसको हम इसकी कुछ जो पैरामीटर्स अब हम देंगे, हम LLM तो देंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, चलें ग्रॉक LLM से। तो हम देंगे यहाँ ग्रॉक LLM, ये हमारा जो है वो LLM होगा। और उसके बाद हमने करना है टूल्स बताने हैं, और वो टूल क्या होंगे, टूल होंगे सर्च टूल। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान है आज के मॉडर्न फ्रेमवर्क से अपने एजेंट्स क्रिएट करना। हमने LLM बता दिया कि इस LLM के ऊपर एजेंट होना चाहिए क्रिएट, और ये बेसिकली ब्रेन होता है किसी भी एजेंट का जो LLM होता है। और टूल्स की एक्सेस जो है आप यहाँ पर अपने खुद टूल्स बना के भी दे सकते हैं। मेरी और वीडियोस हैं जिसमें मैं खुद टूल बनाता हूँ, मैं वहाँ लिंक कर दूंगा। अगर आप खुद टूल बनाना चाहते हैं तो उसको भी लाजमी देखें ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि ये टूल होते किस तरह बनते हैं, और दूसरा वो कॉल किस तरह होते हैं। एजेंट को पता कब चलता है कि उसने टूल कॉल करनी है, उसकी एक वीडियो है मेरी, वो मैं इस टाइम लिंक कर दूंगा, वो भी आप लाजमी देखें इस वीडियो ख़त्म होने के बाद। तो ये मेरे टूल्स हो गए। अब हमने जो है एक चीज़ डिफाइन करनी है कि एजेंट को जो रोल है वो क्या देना है। मतलब ये नॉर्मल AI एजेंट है, ये एक एनालिस्ट है, ये एक रिसर्चर है, ये क्रिप्टो ट्रेडर है, ये स्टॉक ब्रोकर है, इसको रोल क्या देना है। जैसे हम इंसानों का एक रोल होता है, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं AI इंजीनियर हूँ या डेटा इंजीनियर हूँ, आपके अपने कोई रोल्स होंगे करियर में, तो उस तरह का हमने उसको एक एक कह लें कि पर्सोना या रोल देना है, वो हमने क्या देना है। उसके लिए हम यहाँ देंगे स्टेट मॉडिफायर, और वो हम यहाँ डिफाइन करेंगे। जिस तरह हम अपने डेमो में देखा होगा कि ऊपर सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि वो किस तरह एक्ट करे, तो या एनालिस्ट के तौर पे, स्टॉक ब्रोकर, कुछ भी किसी भी तरह वो आपको एक्ट कर सकता है। तो वो हम लोग किस तरह करते हैं वो यहाँ पर हम उसको डिफाइन करते हैं कि इस तरह आपने एक्ट करना है। और उसके लिए हम एक सिस्टम प्रॉम्प्ट के नाम से एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे जो हमने नहीं लिखा, इसलिए हम लोग यहाँ इसको लिख लेते हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट, और ले देते हैं फॉर एग्जांपल एक्ट एज एन AI chatbot who is smart and friendly। ये हमारा जो है वो सिस्टम प्रॉम्प्ट हो जाएगा। अब बेसिकली होगा क्या कि हमारा एजेंट क्रिएट हो चुका है। अब इसको फुल सेटअप को फेज 1 को प्रॉपर पूरा टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक दो क्वेरीज इसको भेजेंगे। और क्वेरी भेजने के लिए हमने क्या करना है, पहले तो हमें लिखना पड़ेगा क्वेरी खुद। क्वेरी होगी टेल मी अबाउट द ट्रेंड्स इन क्रिप्टो मार्केट्स। अब हमने ये जो है क्रिप्टो मार्केट की जो है वो हमने ट्रेंड इससे पूछ लिए, और हम इसको इन्वोक कैसे करेंगे, हमने बनाना है एक स्टेट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम उसका बड़ा इजी हिसाब है, हमने यहाँ मैसेजेस का एक बना के यहाँ पर हम इसको एज ए मैसेज, ये मैसेज इसको हम लोग करेंगे कॉल। और इसका तरीका यह है कि इसका रिस्पॉन्स कैसे आता है, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू एजेंट
डॉट इन्वोक, ये जो हमारा एजेंट जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा सिंपल एजेंट था, इसको हमने इन्वोक करना है। और इस इन्वोक हमने किस तरह करना है, सिंपल इसको स्टेट देनी है, ये वाले मैसेज जो है हमारे, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो हम इसको पास करेंगे तो इसके अंदर जो है वो हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब ये जो रिस्पॉन्स होता है इसमें सिर्फ जवाब नहीं होगा, इसमें और भी, क्योंकि एपीआई कॉल है, हम जब भेज रहे हैं ग्रॉक को तो इसमें सिर्फ आंसर नहीं होता, इसमें ऑफ कोर्स और भी मेटा डेटा होता है, किस टूल से यूज किया और बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। एक नेस्टेड एक ऑब्जेक्ट आता है, उसके अंदर एक हमने सिर्फ जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है उसको हमने एक्सेस करना है। तो उसको पहले तो हम देखते हैं प्रिंट करके कि प्रिंट करता क्या है रिस्पॉन्स। उसके लिए पहले हम टेस्ट करते हैं, ppnv शेल करते हैं दोबारा अपने एक्टिव करने के लिए इन्वायरमेंट, और पाइथन हम रन करते हैं एआई एजेंट, और फिर देखते हैं कि हमारा सारा काम जो है, हमने जो एपीआई की सेटअप किए हैं, हमारे जो टूल बना है वो सब ठीक काम कर भी रहा है या कोई एरर है। ये देखें, ये एरर है, गॉट एन अनएक्सपेक्टेड आर्गुमेंट एलएलएम। अब क्रिएट एजेंट जो है इसके अंदर हमने एलएलएम पास नहीं करना। हाँ जी, एलएलएम इसका आर्गुमेंट नहीं है, सॉरी, यहाँ पर हम होगा मॉडल, ये क्योंकि हमारा एलएलएम आईडी हम लिख रहे थे तो उस तरह से मैंने इसको एलएलएम कर दिया। यहाँ पर आप लिखेंगे मॉडल और अब इसको काम करना चाहिए। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा बड़ा सारा जवाब है और बहुत ज़्यादा जो है, क्योंकि इसने इंटरनेट पे गया, इंटरनेट पे एक्सेस की। ये देखें मैसेजेस हैं, मुख्तलिफ मैसेजेस हैं, टाइप्स ऑफ मैसेज होता है। ये देखें ह्यूमन मैसेज है, इसका कंटेंट है टेल मी अबाउट द ट्रेंड इन क्रिप्टो। यहाँ पर मैसेज में जो है वो एआई मैसेज के भी होगा। ये देखें, ये आ गया एआई मैसेज, एआई मैसेज, ये देखें एआई मैसेज आ गया। अब हमने करना है यहाँ पर क्या है कि इसमें हमने पार्स करके इसमें अपने मैसेज निकाल के सिर्फ जो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट है, जो हमारा एआई का सिर्फ रिस्पॉन्स है, उसमें हमने पार्स करना है। हमें ऑफ कोर्स सारी नेट की, इंटरनेट की जो, ये देखें सारे उसमें XRP सोलाना, ये सारी चीज़ें उसने जो है वो इंटरनेट से सर्च की है, व्हाट्स ट्रेंडिंग राइट नाउ, इंटरनेट पे गया, इंटरनेट पे सर्च किया। लेकिन हमें ये सारा कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उसका एंड पे जवाब चाहिए। इंटरनेट पे उसने जो सर्च किया उसकी थॉट प्रोसेस थी, बेसिकली ये थॉट प्रोसेस शो हो रही है सारी, इसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें सिर्फ जवाब में इंटरेस्ट है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें हमें पार्स करना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को, और हमें सिर्फ अपना जवाब जो है वो एक्सेस करना पड़ेगा। अब इस जवाब को एक्सेस करने के लिए हमने बेसिकली क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट है, एआई मैसेज का जो ऑब्जेक्ट टाइप है, उसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले, ताकि हम फिल्टर आउट कर सकें कि कौन सा जवाब हमें चाहिए। फ्रॉम लैंग चेन कोर डॉट मैसेजेस डॉट एआई इंपोर्ट एआई मैसेज, और हम इसके थ्रू फिल्टर करेंगे बेसिकली कि हमें कौन सा जवाब चाहिए। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मैसेजेस को हम लोग, इसमें बाकी सारी चीज़ें भी, और भी चीज़ें हैं, मैसेजेस भी हैं और भी ऑब्जेक्ट्स हैं। हमने सिंपल क्या करना है कि हम रिस्पॉन्स में से डॉट गेट करके सिर्फ मैसेजेस जो है हमें चाहिए, जो हमारे इंटरेक्शन है। अब हमने क्या करना है, एआई मैसेजेस को अलग करना है। एआई मैसेजेस इज इक्वल टू मैसेज डॉट कॉन्टेंट, हमें मैसेज का कॉन्टेंट चाहिए, for message in messages if is instance message AI message। मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है। ये बेसिकली एक, सबसे पहले तो हमने रिस्पॉन्स में से मैसेजेस अलग किए। अब उस मैसेजेस में भी डिफरेंट टाइप्स हैं, हमारा ह्यूमन मैसेज भी है और एआई मैसेज भी है। तो एआई मैसेज का ऑब्जेक्ट तो हमने यहाँ से उसकी टाइप जो है वो यहाँ इंपोर्ट कर लिया है, और अब हमने इस लाइन में कहा है कि सिर्फ जो एआई मैसेजेस है ना, अगर तो एआई मैसेज जैसा मैसेज हो तो वो इसको इस लिस्ट में हमें चाहिए, बस सिर्फ एआई मैसेज चाहिए, ह्यूमन मैसेजेस हमें नहीं चाहिए। अब हमने इस मैसेज का जो लास्ट उसकी जो इवैल्यूएशन होगी सिर्फ वो हमने प्रिंट करानी है। वो हमने किस तरह प्रिंट करानी है, इंडेक्स करेंगे और -1 जो लास्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम प्रिंट करेंगे। मैं रिपीट कर दूं, हमने सिंपल यहाँ पर रिस्पॉन्स आया जिसमें बहुत कुछ था, आप नीचे देख सकते हैं। उसके बाद हमने सिंपल फिल्टर किए मैसेजेस, और उन मैसेजेस से हमने फर्दर फिल्ट्रेशन की, डेटा को क्या किया, सिर्फ जो एआई के रिस्पॉन्सेज हैं उनकी हमने एक लिस्ट बना ली यहाँ पर, और उस लिस्ट का जो लास्ट उसका जो रिस्पॉन्स था बेसिकली जहाँ पर उसने अपनी थॉट प्रोसेस को ऐड करके सिर्फ एक रिजल्ट क्रिएट किया है, उस जगह पर हमने जो है वो लास्ट जो चीज़ थी उसको एक्सेस किए और उसको अब हम प्रिंट कराएंगे। अब हम दोबारा अगर देखें तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसका जो रिस्पॉन्स, एक्चुअल रिस्पॉन्स है टेक्स्ट का, ट्रेंड इन क्रिप्टो का, उसका हमें सिर्फ आने चाहिए। ये देखें, सिर्फ हमें जवाब आया यहाँ। द करंट ट्रेंड इज क्रिप्टो इंक्लूड्स द टॉप ट्रेंडिंग क्रिप्टो करेंसीज ऑन कॉइन मार्केट कैप सच एज बिटकॉइन, दिस, और दीज क्रिप्टो करेंसीज हैव मोस्ट विजिबिलिटी। ये सारी चीज़ें उसमें जो है वो हमें एडिशनली साइट प्रोवाइड्स अनबाइस्ड एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। देखें, ये साइट प्रोवाइड्स का मतलब है कि ये हमारे पास गया है इंटरनेट पे, और इंटरनेट से इसने हमें जवाब जो है वो फेच करके ला के दिया है। जी, तो अब हमने अपना फेज 1 जो है वो डेवलप कर लिया है और टेस्ट भी कर लिया है। हमारे LLMs जो है वो काम कर रहे हैं, हमारे ग्रॉक API कीज ठीक हैं,
हमारी सर्च टूल की जो एपीआई की है वो ठीक है, इंटरनेट पे जाके हमारा एजेंट जो है वो सर्च भी कर रहा है, हमारी यहाँ पर बेसिक फंक्शनैलिटी जो है वो एजेंट की जो है वो कंप्लीट होती है। अब हमने फेज 2 पे मूव करना है। अब हम फेज 2 को के लिए यहाँ नई फाइल बनाते हैं backend.py और दोबारा चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ, ताकि हम वहाँ से सिंपल कॉपी पेस्ट कर सकें अपने फेज 2 के जो स्टेप्स थे। अब यहाँ पर हमने करना है सेटअप पाइडेंटिक मॉडल, ये हमारा स्टेप 1 होगा। ये हमारा स्टेप 2 होगा एजेंट फ्रॉम फ्रंट एंड रिक्वेस्ट, और ये स्टेप 3 जो है ये हमारा होगा ऐप करना है हमने सेटअप और हमारी कंप्लीशन, और फिर हम स्वैगर यूआई टेस्ट करेंगे। तो हमें पाइडेंटिक मॉडल सेटअप करने के लिए सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ऑफ कोर्स हमें पाइडेंटिक जो है लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। उसको हम करेंगे ppnv इंस्टॉल पाइडेंटिक से। इंस्टॉलेशन हमारी पाइडेंटिक की कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने बेसिकली करना क्या है, फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल। जब जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि जब दो सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं और ख़ास तौर पे एपीआई के थ्रू जब कम्युनिकेट करते हैं, तो एक सेट स्टैंडर्ड होता है कि किस स्टैंडर्ड के थ्रू हमारा जो है वो कम्युनिकेशन होगी। और स्टैंडर्ड का क्या मतलब है कि आप किस तरह किस फॉर्मेट में डेटा भेजेंगे और किस फॉर्मेट में डेटा जो है वो रिटर्न होगा। क्योंकि बगैर किसी स्टैंडर्डाइजेशन के, बगैर नोइंग व्हाट काइंड ऑफ डेटा द अदर सिस्टम wants या what kind of data we are producing, communication is not possible। अगर हम नॉर्मल इंसानों की भी कम्युनिकेशन देखें तो दोनों लोगों को या दोनों इंसानों को जब तक सेम लैंग्वेज नहीं आएगी, जब तक नहीं पता कि फॉर एग्जाम्पल मैं हिंदी या उर्दू में अगर बात कर रहा हूँ तो जो मेरे अल्फाज हैं इनका अगर मायनी नहीं पता दूसरे इंसान को, तो वो कभी मेरी बात नहीं समझ पाएगा। तो मोर और लेस इसी एनालॉजी से रिलेटेड ये है कि आप एक सेट कॉन्ट्रैक्ट या आप बताते हैं कि किस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी किस फॉर्म में, तो वो अगर हम पहले यहाँ डिफाइन कर लें कि किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन आएगी, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम बेसिकली करेंगे क्या, हम एक क्लास बनाएंगे, उसका नाम रखते हैं रिक्वेस्ट स्टेट। और रिक्वेस्ट स्टेट हमने बेसिकली पाइडेंटिक मॉडल को से इम्पोर्ट इसलिए किए कि रिक्वेस्ट स्टेट इनहेरिट करेगी बेस मॉडल ऑफ पाइडेंटिक से। तो पाइडेंटिक ने कह लें कि एक बेस मॉडल क्रिएट किया हुआ है इन इजी टर्म्स, और उसके ऊपर हम थोड़ी सी फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे और हम बताएंगे कि हमारी जो कम्युनिकेशन होगी फ्रंट एंड और बैक एंड की, वो किस फॉर्मेट पे होगी या किस तरह का डेटा आएगा, और ताकि अगर हमें उस तरह का डेटा नहीं आ रहा बैक एंड को, तो बैक एंड एरर थ्रो करेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें मॉडल नेम जो है, अब आपको जब ये बनेगा तो आपको खुद भी समझ आ जाएगी। मॉडल नेम स्ट्रिंग, जैसे हम कह रहे हैं कि एक फील्ड आएगी फ्रंट एंड से जिसका नाम फील्ड का मॉडल नेम होगा और इसकी डेटा टाइप होगी स्ट्रिंग। तो जब भी इंफॉर्मेशन आएगी फ्रंट एंड से, सबसे पहले वो इसके थ्रू वैलिडेट होगी। अगर इसके थ्रू वैलिडेट नहीं होगी, अगर ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है अगर इस जैसा नहीं है वो ऑब्जेक्ट जो फ्रंट एंड से आ रहा है, तो एरर थ्रो करेगा। दूसरी चीज मॉडल प्रोवाइडर, और ये भी स्ट्रिंग होगा। तीसरी चीज सिस्टम प्रॉम्प्ट, ये सिस्टम प्रॉम्प्ट, और ये भी स्ट्रिंग डेटा टाइप की होगी। तीसरी होगी चीज चौथी सॉरी मैसेजेस। और मैसेजेस क्या होगा, मैसेजेस बेसिकली लिस्ट होगी, मैसेजेस के अंदर लिस्ट होगी, और लिस्ट के अंदर ये टाइप हिंडिंग है बेसिकली, ये जो मैं कर रहा हूँ मैसेजेस लिस्ट की टाइप में होंगे, और उस लिस्ट के अंदर जो चीजें होंगी वो स्ट्रिंग डेटा टाइप की होंगी। हमें यहाँ पर लिस्ट में इंपोर्ट कर लेते हैं, फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट लिस्ट। ये टाइपिंग जो है वो बिल्ट इन लाइब्रेरी है। और तीसरी हमारी चीज होगी अलाउ सर्च, क्योंकि हमने वेब सर्च की फंक्शनैलिटी देनी है, तो हम यूजर को फ्लेक्सिबिलिटी देनी है कि वो चाहे तो वेब सर्च कर सके, जैसे चैट जीपीटी पे होता है कि आप वेब सर्च पे क्लिक करते हैं, फिर आप वेब सर्च के जो है एजेंट बन जाता है आपका बेसिकली जो मॉडल है। इसी तरह की फंक्शनैलिटी हम अपने एप्लीकेशन में भी देना चाहते हैं। तो ये बेसिकली हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट आप समझे ना, डेटा कॉन्ट्रैक्ट या पाइडेंटिक मॉडल, वो ये हमने बनाया कि जब फ्रंट एंड से कोई इन्फॉर्मेशन पेलोड आएगा, तो अगर तो इस टाइप का नहीं है तो हम फिर उसको प्रोसेस नहीं कर सकते। तो ये काइंड ऑफ डेटा कम्युनिकेशन है, ये काइंड ऑफ डेटा कॉन्ट्रैक्ट है, ताकि फ्रंट एंड और बैक एंड को पता हो कि किस फॉर्म में डेटा भेजना है और बैक एंड को पता हो कि किस फॉर्म में डेटा रिसीव करना है। अब हमारे यहाँ पर जो है पाइडेंटिक मॉडल सेटअप हो चुके हैं। अब हमने बेसिकली क्या करना है कि अब हमने एक एंड पॉइंट बनाना है, जिस एंड पॉइंट पे हमारा फ्रंट एंड जो है वो मैसेज बेसिकली भेजेगा। उसके लिए हमें फास्ट एपीआई की जरूरत है। अब हमारा टाइम आ चुका है, हम इंस्टॉल करेंगे ppnv इंस्टॉल फास्ट एपीआई। और जब तक ये फास्ट एपीआई इंस्टॉल होगी, हम यहाँ पर बेसिकली सिंपल इंपोर्ट करेंगे फास्ट एपीआई, फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई। फास्ट एपीआई हमने बेसिकली अब इंपोर्ट कर लिया है।
अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने जो है ना वो ऐप अपनी सेटअप करनी है बैकएंड की, हम ताकि जो इन्फॉर्मेशन आए वो एक एंड पॉइंट पे जाए और उस एंड पॉइंट के थ्रू वो प्रोसेस हो। और वो किस तरह का, आपने बिल्कुल परेशानी होना, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक ऐप सेटअप करनी है फास्ट एपीआई की, एक इंस्टेंस बनाना है और इसमें हमने एक टाइटल देना है। टाइटल क्या देना है हमने, हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल लैंड ग्राफ एआई एजेंट। ये हमारी एक ऐप का टाइटल जो है वो सेटअप हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको यूज करके एक डेकोरेटर, पाइथन की जो फंक्शनलिटी डेकोरेटर्स की है, एक्स्ट्रा कोड से बचने के लिए जो डेकोरेटर हम यूज करेंगे, बहुत सिंपल, हम एक पोस्ट का एंड पॉइंट बनाएंगे ताकि जब पोस्ट रिक्वेस्ट आए फ्रंट एंड से, तो उसको हमने किस एंड पॉइंट पे रिसीव करना है, वो होगा चैट। और उसको हमने प्रोसेस किस तरह करना है, हम एक फंक्शन लिखेंगे बेसिकली चैट एंड पॉइंट का जो फंक्शन है। और ये करेगा क्या, इसके अंदर एक चीज पास ऑन होगी, वो पास ऑन क्या होगी, ये जो हमने बाइडेंटिक मॉडल बनाया है इस टाइप का होगा, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी, पेलोड जो आएगा। तो ये हम करते हैं रिक्वेस्टेड। इसका मतलब बेसिकली है कि कोई भी डेटा इसके अंदर आएगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी टाइप क्या होगी, उसकी डेटा टाइप ऐसी होगी, ऐसी, वो पूरा ऑब्जेक्ट इस तरह का होगा। उसके अंदर मॉडल होगा, मॉडल नेम, मॉडल प्रोवाइडर, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग सिस्टम प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग होगा, मैसेज के अंदर लिस्ट और उसके अंदर स्ट्रिंग्स होंगी और अलाउ सर्च। तो इस टाइप हिंटिंग का बेसिकली मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट या जो इंफॉर्मेशन इसके अंदर पास होगी, इट मस्ट बी ऑफ टाइप रिक्वेस्ट स्टेट। यहाँ पर अब हम यहाँ डॉक्स्ट्रिंग लिखेंगे। डॉक्स्ट्रिंग हम बेसिकली इससे लिखते हैं ताकि थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आ जाए और जब आप एक्सेस करें बैकएंड तो आपको पता हो कि ये कर क्या रहा है। ये हमारा हो चुका है। अब हमने सबसे पहले करना क्या है कि बेसिकली जो हमने, आपने देखा होगा डेमो में कि जब आप ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट करते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आपको मॉडल्स जो है वो नजर आते हैं। हमने वैलिडेट करना है सबसे पहले कि वो जो मॉडल आ भी रहा है वो हमारा, हम अलाउड मॉडल्स में से है या नहीं है। उसके लिए हमें क्या जरूरी है कि हम एक बनाएंगे यहाँ पर लिस्ट मॉडल या अलाउड मॉडल नेम्स, और यहाँ पर हमने सारे मॉडल्स की जो आईडीज हैं वो लिख देनी है जो कि हम चाहते हैं हमारे एजेंट्स जिस एलएलएम को यूज करके बने। वो बेशक ग्रॉक के थ्रू हो, बेशक ओपन एआई के थ्रू हो, हमने यहाँ सारे सिंपल जो है वो लिख देने। मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, मैं उसको सिंपल कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि जो है वो हमें इजी अंडरस्टैंड हो और मैं उसको बताता भी हूँ। देखें जिस तरह ये लामा 370 बिलियन, मिस्ट्रल, ये लामा और एक जीपीटी 4 मिनी, सिर्फ ये नाम है जो वैलिड हैं और जिनके एक्सेस हमारे पास है ग्रॉक या ओपन एआई के थ्रू। और भी हैं, मैं और ऐड कर सकते हैं, लेकिन टेस्टिंग के लिए सिर्फ हम ये यूज करेंगे। अगर तो इस मॉडल की इंफॉर्मेशन या इस मॉडल की आ रही है फ्रंट एंड से, तो फिर से हम उसको प्रोसेस करेंगे। और उसको चेक किस तरह करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट, अब हमने पाइडेंटिक मॉडल को एक्सेस करना है या जो हमारा डेटा आ रहा है उसको एक्सेस किस तरह करना है, डॉट मॉडल नेम। यहां पर हमने लिखा है कि मॉडल नेम होना चाहिए। इफ रिक्वेस्ट डॉट मॉडल नेम नॉट इन अलाउड मॉडल नेम्स, फिर हम क्या चाहते हैं, रिटर्न कर दो यहीं से, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, हम आगे कोड में जाना ही नहीं चाहते। रिटर्न करो मैसेज एरर इनवैलिड मॉडल नेम, काइंडली सेलेक्ट अ वैलिड मॉडल, और यह एआई मॉडल फॉर एग्जांपल। अब हमने यहाँ पर ऐसा कोड लिखना है, यहाँ कमेंट करता हूँ, गेट रिस्पॉन्स या बल्कि क्रिएट एआई एजेंट एंड गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम इट। इसके लिए हमें जरूरी है कि जो हमने एआई एजेंट का कोड यहाँ लिखा हुआ है बेसिकली, इसको हम इंपोर्ट करें अपने बैकएंड में। और इसको इंपोर्ट करने के दो तरीके हैं, या तो हम इस पूरा कोड को कॉपी करें और यहाँ पेस्ट कर दें, एक ये तरीका है। लेकिन इससे एफिशिएंट या अच्छा तरीका जिससे जिस तरह कोडिंग गुड प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं, हम यहाँ इसको बनाते हैं एक फंक्शन में और उस फंक्शन को फिर हम यहाँ इंपोर्ट करेंगे। तो क्विकली हम इसको एक फंक्शन में क्रिएट करते हैं ताकि हम उस फंक्शन को फिर वहां पर इंपोर्ट कर सकें। अब फंक्शन के लिए हम बनाते हैं सबसे पहले, ये हम लोग एआई एजेंट वाली फाइल में चेंजेस कर रहे हैं, गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम एआई एजेंट। ये हमारा हो गया फंक्शन का नाम। एलएलएम आईडी चाहिए, क्वेरी चाहिए, अलाउ सर्च चाहिए और हमें सिस्टम प्रॉम्प्ट चाहिए और प्रोवाइडर। ये हमारी जो हैं रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमें फ्रंट एंड से आएंगी।
जो हमें बनाई है, मॉडल नेम, मॉडल प्रोवाइडर, सिस्टम प्रॉम्प्ट, मैसेजेस और अलाउ सर्च। अब यहाँ हम थोड़ी सी इफ एल्स फंक्शनैलिटी लगाते हैं, क्योंकि हमने ग्रॉक और ओपन एआई दोनों के मॉडल जो है वो हम यूज कर सकते हैं। तो हमने सिंपल एक करना है इफ प्रोवाइडर, क्योंकि यहाँ प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट में होगा, इफ प्रोवाइडर इज इक्वल टू ग्रॉक, जैसे कि आपने देखा डेमो में कि पहले आप ग्रॉक सेलेक्ट करते हैं और फिर ग्रॉक के मॉडल शो करता है, या अगर आप ओपन एआई सेलेक्ट करते हैं तो ओपन एआई के मॉडल शो करता है। तो एलएलएम बेसिकली क्या होना चाहिए, चैट ग्रॉक और यहाँ मॉडल इज इक्वल टू एलएलएम आईडी। ठीक हो गया। एल्स या एल इफ, अगर तो प्रोवाइडर ओपन एआई है तो फिर क्या चाहिए, एलएलएम इज इक्वल टू ओपन सॉरी चैट ओपन एआई और मॉडल इज इक्वल टू एलएलएम अंडरस्कोर आईडी। हमने अब यहाँ पर ग्रॉक एलएलएम की बजाय करना है एलएलएम। अब जो हमने यहाँ पर अपना सर्च टूल बाहर डिफाइन किया हुआ था, अभी हम इसको ले आएंगे अपने एजेंट के अंदर, क्योंकि हमने इस फंक्शनैलिटी अलाउ सर्च फंक्शनैलिटी के साथ जो है वो हमने अब चलना है। अब बेसिकली हम करेंगे क्या कि अब हम करेंगे टूल्स इज इक्वल टू टेबली सर्च। यहाँ पर हम इसको बनाएंगे ऐसे कि हमारे जो टूल्स है वो ये होना चाहिए, अगर इफ अलाउ सर्च, अगर तो अलाउ सर्च ट्रू आ रहा है फ्रंट एंड से कि हमें वेब सर्च भी चाहिए तो फिर टेबली सर्च कर दो, एल्स क्या करना है, खाली लिस्ट हमें दे दो, हमें टूल्स नहीं चाहिए, तो फिर हम टूल्स को खाली लिस्ट पास ऑन करेंगे। यहाँ पर लिस्ट वाला खत्म करके सिंपल इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, और स्टेट मॉडिफायर जो हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट आ रहा है, प्रोवाइडर भी हो गया। यहाँ पर हमें क्वेरी जो है वो नहीं चाहिए, क्वेरी हम यहाँ से लेंगे अपने फंक्शन से, और मैसेजेस रिस्पॉन्ड, और यहाँ पर हम सिंपल रिटर्न करेंगे AI मैसेजेस -1, ताकि सिर्फ जो जवाब हमें यहाँ से आया था सिर्फ हम वो पास ऑन करें अपने रिस्पॉन्स में, क्योंकि हमने यहाँ पर शुरू में पार्सिंग की थी और एग्जैक्ट जो हमें जवाब चाहिए वो हमने यहाँ निकाला था। अब हम इस फंक्शन को इंपोर्ट करेंगे अपने बैकएंड में, और इंपोर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर ले आएंगे सिंपल from AI underscore agent import this get response from AI agent। यहाँ पर जैसे मैं लिखा create AI agent and get response from it, इसकी जगह हमने क्या करना है, बेसिकली response is equal to get response from AI agent, और इसके पैरामीटर्स जो है वो हम पास करते हैं, ये होंगे इसके पैरामीटर्स जो इसको चाहिए। अब ये हमने डिफाइन नहीं किया, अभी ये हमने कहीं डिफाइन नहीं किया। ये बेसिकली डिफाइन किस तरह होंगे, जो इंफॉर्मेशन हमें फ्रंट एंड से आ रही है और वो कहाँ एग्जिस्ट करती है, वो इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब आपको शायद सेंस बनना शुरू हो जाएगी सारी इकट्ठी। एलएलएम आईडी क्या है, हमारी फ्रंट एंड से आ रही है, मॉडल नेम ये है एलएलएम आईडी। तो हमने क्या करना है, सिंपल रिक्वेस्ट डॉट मॉडल सर्च, मॉडल नेम सॉरी। दूसरा क्वेरी क्या है, क्वेरी हमारी क्या है, क्वेरी हमने जो आ रही है वो आ रही है मैसेजेस, ये बेसिकली हमारी क्वेरी आ रही है, इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट मैसेजेस। अब तीसरी चीज हमें अलाउ सर्च, अलाउ सर्च इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट अलाउ सर्च। ठीक हो गया। अब सिस्टम प्रॉम्प्ट, ये सब हमारा फ्रंट एंड से आएगा, प्रॉम्प्ट ये होगा रिक्वेस्ट डॉट सिस्टम प्रॉम्प्ट, ये देखें, और हमारा प्रोवाइडर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट प्रोवाइडर, मॉडल प्रोवाइडर सॉरी, हाँ सिर्फ प्रोवाइडर नहीं, ये देखें मॉडल प्रोवाइडर, परफेक्ट। अब बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर हमारा जो रिस्पॉन्स है वो हमें मिल चुका है। अब हमने क्या करना है कि उस रिस्पॉन्स को हमने रिटर्न कर देना है अपने फ्रंट एंड पे। क्या करना है, रिटर्न रिस्पॉन्स। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ समराइज करने के लिए। क्या होगा, फ्रंट एंड से एक पेलोड आएगा, फ्रंट एंड यूआई है हमारी, जो इसके बाद हम डेवलप करेंगे, इसके अगेंस्ट रिसीव करेंगे और इसके अगेंस्ट इसको वैलिडेट करेंगे। अगर तो इस किस्म का आ रहा है, सेम इस जैसा अगर आएगा तो फिर हम उसको आगे हमारा कोड जो है वो काम करेगा। क्या काम करेगा, पहले तो देखेगा कि चैट एंड पॉइंट पे आया है, चैट एंड पॉइंट पे आया, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि मॉडल नेम जो उसके अंदर है वो मॉडल नेम क्या अलाउड मॉडल नेम्स में है।
अगर तो फॉर एग्जांपल इसके अलावा अगर वो चैट GPT 4o की रिक्वेस्ट मांग रहा है किसी तरह, तो 4o तो हम हमारे पास एक्सेस नहीं है, हम पेड मॉडल्स के थ्रू तो काम नहीं कर रहे, तो 4o की एक्सेस वो अलाउ नहीं करेगा, वो एरर थ्रो कर देगा कि 4o हमारे पास नहीं है। फिर जो इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, मॉडल नेम, मॉडल प्रोवाइडर, वो हमने यहाँ पर सेव कर ली। और उसके बाद हमने सिंपल जो एक अपनी एप्लीकेशन जो हमने एआई एजेंट, अब इस एआई एजेंट में आप पूरी अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप मल्टी एजेंट वर्कफ्लो बना सकते हैं, आप कुछ भी जो आपने मैजिकल काम करना है वो इस फाइल में आप बना के आप सिंपल उसको इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी बैकएंड फाइल में, ताकि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में आप जो है वो उसको यूटिलाइज कर सकें। आप डिफरेंट एंड पॉइंट्स बना सकते हैं, ये तो सिर्फ एक चैट का बनाया है, आप और भी बना सकते हैं, लेकिन ये है कि फिलहाल इस प्रोजेक्ट के लिए हम सिर्फ चैट का बनाएंगे। तो यहाँ पर वो इन पैरामीटर्स को यूज करके रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और इस रिस्पॉन्स को हम सिंपल रिटर्न करा रहे हैं। ये जो हमारा चैटबॉट जो चैट एंड पॉइंट का हमारा फंक्शन था बैकएंड पे, वो हमें कंप्लीट हो गया है। अब हमें बेसिकली करना ये है कि हमने सिंपल इसको यूवीकॉन के थ्रू होस्ट करना है। इफ नेम इज इक्वल टू मेन, क्या करना है, हमने इंपोर्ट करना है यूवीकॉन, जो हमने अभी इंस्टॉल नहीं किया, तो मैं जो हूँ सिंपल इसको जल्दी से ppnv इंस्टॉल यूवीकॉन कर लेता हूँ। और यूवीकॉन इंस्टॉल करने के बाद हमने क्या करना है, uvcon.run, और हमने रन किस चीज़ को करना है, ऐप को अपनी रन करो हमारी, और किस जगह पे रन करना है तो वो हमने बताना है। हम लोकल होस्ट पे रन करेंगे, अपने इस लैपटॉप को हम बनाएंगे अब बेसिकली एक सर्वर, और पोर्ट हम यहाँ डिफाइन करेंगे, किसी भी पोर्ट पे आप रन कर लें जो पोर्ट ऑलरेडी ऑक्यूपाइड नहीं है। मैंने फॉर द सेक ऑफ ईज मैंने 4 9 पे जो है वो रन किया। तो ये देखिए यहाँ पर एक पॉइंट मिसिंग है। इस एंड पॉइंट स्लैश चैट पे इस कोड से हम बात कर सकते हैं बेसिकली। अब हमने एक एपीआई बना ली है, हम इस कोड से, इस फंक्शनैलिटी से कम्युनिकेट कर सकते हैं इन अ सर्टेन वे। अब हम इसको कोड को रन करके देखते हैं, और रन करने के लिए हम सिंपल, बड़ा आसान है, pnv शेल हमने अपना किया और python backend.py। अब देखेंगे आपके, अगर तो हमारा कोड ठीक है, देखें सर्वर रन हो रहा है, ये देखें रनिंग ऑन यूवीकॉन सर्वर रनिंग ऑन दिस, प्रेस कंट्रोल सी टू क्विट। अब बेसिकली क्या करना है, अगर हम अब इस वेबसाइट पे जाएंगे ना अपने लोकल होस्ट ब्राउजर से, तो हमें वो रिस्पॉन्स देगा या कोई मैसेज शो करेगा। अभी तो कोई, हम ये देखें, हम इसको सिंपल करते हैं, ये देखें मैंने कनेक्ट किया है तो वो गलत उसमें खुल गया है ब्राउजर में। अब हम यहाँ पर जब इसको खोलेंगे ना तो ये कुछ नहीं देगा, ये देखें प्रिटी प्रिंट, मैं इसको जूम करता हूँ, ये देखें डिटेल नॉट फाउंड। अभी क्योंकि एग्जैक्ट सिर्फ इस होम पे हमारा कुछ होस्ट नहीं हो रहा, इस पे कुछ नहीं है। अगर आप चैट लिखेंगे ना तो वो उसको आप समझ आ गई कि चैट एंड पॉइंट तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो हमारी रिक्वेस्ट है वो वैलिड नहीं है। फास्ट एपीआई की जो सबसे ब्यूटीफुल बात है ना, वो स्वैगर यूआई है। स्वैगर यूआई क्या करता है कि आपको जो सारी बेसिकली इंटरेक्शन है ना, कि आपने इस सर्वर से या इस कोड से किस तरह इंटरेक्ट करना है, वो यूआई की फॉर्म में देता है। और इसको एक्सेस किस तरह करते हैं कि किसी भी जो क्या नाम है एप्लीकेशन को जो फास्ट एपीआई के पे बनी है, उस पर आपने सिंपल जाके /docs करेंगे ना, /docs, तो वो आपको इस तरह की यूआई शो करेगा। ये देखें। हाँ जी, तो बेस्ट पार्ट जो है फास्ट एपीआई की, वो स्वैगर यूआई के थ्रू आपको सारी डिटेल्स देता है, जैसे मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि पोस्ट एंड पॉइंट है चैट रूट पे, तो अब आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल वैल्यू क्या है, किस तरह की ऑब्जेक्ट्स को वो एक्सेप्ट करेगी ये एंड पॉइंट, और किस तरह के रिस्पॉन्सेज देगा। ये देखिए रिस्पॉन्सेज नजर आ रहे हैं। अगर तो आपकी वैलिडेशन सक्सेसफुल है और सब कुछ ठीक है फॉर एग्जांपल, तो आपको कोड 200 आएगा। 200 कोड का मतलब है कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। अगर तो वैलिडेशन एरर है, स्कीमा में मसला है, तो वो आपको 422 कोड देगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कि किस तरह एक बैकएंड परफॉर्म करेगा, किस तरह एपीआई के एंड पॉइंट्स किन रूट्स पे एग्जिस्ट करते हैं, आप इससे किस तरह इंटरेक्ट कर सकते हो, ब्यूटीफुली वो यहाँ पर मेंशन्ड है वाया यूआई। ये बहुत एक बेहतरीन बात है फास्ट एपीआई की, और जो कि मैंने आपको पहले बताया है। एक और फंक्शनैलिटी जिसको मैं देखना चाहता हूं कि आप विदाउट क्रिएटिंग अ स्पेशल एप्लीकेशन या विदाउट राइटिंग कोड फॉर फ्रंट एंड, ये जो भी आप सिंपल यहाँ ट्राई इट आउट के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि मैं किस तरह के पैरामीटर्स या किस तरह का ऑब्जेक्ट भेजूंगा तो फिर ये एक्सेप्टेबल होगा बैकएंड के लिए, और वरना किस तरह के पे एरर देता है और किस तरह के ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेप्ट करेगा। अब हम पहले फॉर एग्जांपल रॉन्ग करके देखते हैं। मैं चाह रहा हूं कि हम जरा गलत भेजें और मॉडल नेम जो है वो हम गलत भेजें। फॉर एग्जांपल यहाँ 1 2 3 कर दें, और मॉडल प्रोवाइडर जो है उसको हम ट्रू कर दें, और मतलब कि यहाँ पर हम कुछ भी
मिसिंग करें अगर, तो फिर देखते हैं कि वो किस तरह परफॉर्म करेगा, क्या एरर देता है। फॉर एग्जांपल ये गलत है, अभी हमारा मॉडल नेम स्ट्रिंग नहीं है, ये न्यूमेरिक फॉर्मेट है। हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो इसके रिस्पॉन्स क्या है, एरर अनप्रोसेसेबल एंटिटी। अब उसको समझ आया कि देखिए इनपुट शुड बी अ वैलिड स्ट्रिंग, मस्ट बी अ वैलिड स्ट्रिंग, यहाँ हमने नंबर दिया है। और इट शुड इनपुट, यहाँ मैसेज में भी इनपुट, ये देखें इनपुट शुड बी अ वैलिड स्ट्रिंग, यहाँ मेरी इनपुट जो है वो ट्रू है, जो कि गलत है। तो ये बेहतरीन एग्जांपल है स्वैगर यूआई की। आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं अपनी एपीआई कॉल्स। अब मैं एक्चुअल वैल्यूज देख के एक दफा टेस्ट करूंगा कि हमारा बैकएंड जो है वो सही तरह काम कर रहा है, फिर हम फ्रंट एंड की डेवलपमेंट पे जाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर अपनी एक्यूरेट वैल्यूज एंटर कर दी हैं। देखिए मॉडल नेम भी हमारा ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, मॉडल प्रोवाइडर भी ग्रॉक है स्ट्रिंग में। सिस्टम प्रॉम्प्ट जो है यहाँ पर मैंने ऐड नहीं किया, सिस्टम प्रॉम्प्ट कर लेते हैं एक्ट एज अ हेल्पफुल, फॉर एग्जांपल एआई असिस्टेंट। ये हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट है। मैसेजेस हमने दे दिया, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये मैंने इसे मैसेज पूछा है। हमने सिर्फ ये डमी टेस्ट कर रहे हैं कि काम करेगा कि नहीं। और अलाउ सर्च हमने फॉल्स रखी है कि हमें वेब पे सर्च नहीं करना चाहते। अब इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर देखते हैं किस तरह रिएक्ट करता है। ये देखें रिस्पॉन्स बॉडी जो है वो 200 आई है, और ये रिस्पॉन्स बॉडी में ये हमारा वैल्यू आया, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैनबरा लोकेटेड इन दिस दिस दिस, ये हमारा रिस्पॉन्स आया है। और उसने हेडर्स बता दिए, बाकी इन्फॉर्मेशन दे दी, और हमारी जो रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट हुई और हमारा एक्यूरेट रिस्पॉन्स जो है हमने रिसीव किया। अब हमारी स्वैगर यूआई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमारा बेसिक अब हम देख लेते हैं कि कौन से टास्क, ये देखें, बल्कि कुछ हमने रिक्वेस्ट टेस्ट करते हुए गलत भेजी हैं। ये देखें ये बता रहा है अब आखिरी रिक्वेस्ट जो थी वो ओके थी, तो हमारी इन्फो लॉग्स में ये कोड रन हो रहा है, कोड बंद नहीं हुआ। ऑफकोर्स कोड बंद होगा तो वो काम नहीं करेगा। तो ये हमारा सर्वर एक्चुअली बेसिकली रनिंग है, और ये साथ साथ हमारे लॉग्स भी जो हैं वो प्रिंट हो रहे हैं या शो हो रहे हैं कंसोल पे। तो हमारा ये बैकएंड भी मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुका है। हम एक दफ़ा सिर्फ अपने उसको देख लेते हैं। पायरेंटिक मॉडल सेटअप कर लिया, एआई एजेंट कर लिया, और एक्सप्लोर कर लिया यूआई डॉक्स, ठीक है, अभी हमने रन कर दिया। अब जो हमारा थर्ड फेज है वो हमने फ्रंट एंड सेटअप करना है। अब हम क्या करते हैं, हम सिंपल इसको करेंगे कॉपी और जाएंगे अपनी फाइल में, एक नई फाइल अपनी डायरेक्टरी में एक नई फाइल बनाएंगे फ्रंट एंड के नाम से .py। और इस फ्रंट एंड की फाइल में हमने वो जो दो हमारे स्टेप्स थे, स्टेप 1 और स्टेप 2, ये हमने स्टोर कर लिए हैं यहां पर। और स्टेप 1 में क्या करना है, हमने सिंपल यूआई सेटअप करनी है। अब इसको हम चलते रहने देते हैं या बंद भी कर सकते हैं, हमें तो फिर दोबारा रन करना पड़ेगा। तो इसको हम फिलहाल चलते रहने देते हैं। हम नए टर्मिनल में अपने कोड को या अपने टास्क को या प्रोजेक्ट को रिज्यूम करते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें यूआई सेटअप करना है, और हमने सेटअप करने के लिए, जैसा हमें पता है, हम स्ट्रीमलेट यूज़ करेंगे। स्ट्रीमलेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ऑफ कोर्स इंस्टॉल करनी पड़ेगी ppnv इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। जब तक इंस्टॉल होगी हम यहाँ इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज st। हाँ जी, हमारी अब स्ट्रीमलेट इंस्टॉल हो चुकी है। हमने क्या करना है, हम बेसिकली थोड़े सेटअप के जो स्ट्रीमलेट के जो थोड़े कमांड्स हैं वो करेंगे। हम सेट करेंगे पेज कन्फिग, जो उसका टाइटल हमने लैंग्राफ एजेंट यूआई लिखा है, और लेआउट हमने वाइड रखा है। आप लेआउट सेंटर्ड भी रख सकते हैं, सेंटर्ड लेआउट में सिर्फ सेंटर में शो होगा और साइड पे जो है वो ब्लैंक स्पेस नजर आएगी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जरा हमारा एक्सपेंडेड यूआई हो, तो इस वजह से मैंने वाइड रखा है। टाइटल हमने क्या दिया है, st.title से, ये स्ट्रीमलेट की कमांड्स हैं, st.setPageConfig, st.title। हमने टाइटल क्या रखा है, AI chatbot agents, और ये हमें एज डिस्क्रिप्शन शो करेगा st.write से कि क्रिएट एंड इंटरैक्ट विद द AI एजेंट्स। ये हमारा जो है वो बेसिक कॉन्फिग जो है वो सेट हो चुकी है। हम साथ साथ ये कर सकते हैं कि हम स्ट्रीमलेट रन करें, रन और फ्रंट एंड। ये क्या करेगा कि हमें साथ साथ बताता भी रहेगा कि हमने क्या क्या डेवलप कर लिया। अगर हम इसको रन करते हैं, देखें ये कह रहा है कि नॉट फाउंड, हमने असल में अपना इन्वायरमेंट एक्टिव नहीं किया हुआ। अब अगर हम स्ट्रीमलेट रन फ्रंट एंड करें तो ये हमें, ये आपको अभी तक हमने ये चीज सेटअप की है। अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली यूजर से अपना इनपुट लेना है। हमने यूजर से इनपुट लेना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे सबसे पहले सिस्टम प्रॉम्प्ट। हमने तो उससे पहले पूछना है कि आपको किस तरह का एजेंट बनाना है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे st.text_area, और यहाँ पर हम लिखेंगे डिफाइन योर AI एजेंट। यहाँ पर वो AI एजेंट बेसिकली सिर्फ डिफाइन करेंगे, इसकी हम बॉक्स की थोड़ी डिटेल्स दे देंगे। ये हमारा हो गया। अब हम साथ साथ चेक भी करते हैं इसको, अगर हम पेज को रिफ्रेश करें तो ये देखें इस तरह का एक प्रॉम्प्ट जो है वो हमने रिसीव करना है
अपने यूजर से। और ये बेसिकली क्या करेगा, ये हमारे सिस्टम प्रॉम्प्ट बनेगा, ये कैरेक्टर या रोल देगा हमारे एजेंट को। ये क्वेरी नहीं है, ये सिर्फ कैरेक्टर या रोल देने के लिए है कि किस रोल में वो एग्जिस्ट करेगा। अब बेसिकली अब हम जो नेक्स्ट फेज हमारा होगा उसमें हम चाहते हैं कि हम एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दें बेस्ड ऑन द सिलेक्शन ऑफ द यूजर। अगर तो यूजर ग्रॉक सेलेक्ट करता है तो हम ग्रॉक वाले मॉडल्स या एलएलएम्स उसको दिखाएं। अगर तो वो ओपन एआई सेलेक्ट करता है तो हम ओपन एआई वाले मॉडल्स उसको दिखाएं। हम उसकी लिस्ट बनाने के लिए, मैं यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये देखें, मॉडल नेम्स ग्रॉक, ये दो मॉडल्स ग्रॉक के हमारे पास हैं जो हम उसको शो कराना चाहते हैं, और मॉडल नेम्स ओपन एआई। ओपन एआई का एक ये वाहिद मॉडल है जो हम उसको शो कराना चाहते हैं क्योंकि यही फ्री है और हम फ्री इस प्रोजेक्ट को रखना चाहते हैं। अब हमने क्या करना है कि अब हम उसको एक ऐसी यूआई में ऐसा एक चेकबॉक्स या ऑप्शन देंगे कि जिसको वो सिलेक्ट करेगा तो फिर एक एडिशनल ड्रॉप डाउन मेन्यू शो होगा। ये देखें, अब वो सिलेक्ट प्रोवाइडर जो है वो यहाँ से उसने चेक करेगा। हम बल्कि क्योंकि मैंने ये सेव कर लिया, हम साथ साथ इसको देखते भी हैं। ये देखें, इस तरह का हमारे पास एक जो है वो यूआई में एक ऑब्जेक्ट आ गया। अब यूजर जो सिलेक्ट करेगा उसकी बेस पे यहाँ पर नीचे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो शो होगा। और उसमें वो होगा किस तरह, उसके लिए भी ऑफ कोर्स कोड है, और वो कोड है ये। मैं आपको साथ साथ कोड भी एक्सप्लेन करते रहता हूँ। ये देखें, अगर तो प्रोवाइडर ग्रॉक सिलेक्ट किया यहाँ पर तो वो स्टोर हो जाएगा ना, जो फॉर एग्जांपल इसमें सेव होगा जो यूजर ने क्लिक किया। अगर तो यूजर ने प्रोवाइडर ग्रॉक क्लिक किया, सेलेक्ट किया है, तो आपने सेलेक्ट बॉक्स ये वाला शो करना है जिसमें ग्रॉक के मॉडल्स उसको प्रॉम्प्ट होंगे ड्रॉप डाउन में, ये वाले। अगर तो उसने ओपन एआई शो किया, सिंपल इफ एल्स है, तो जो सेलेक्ट बॉक्स है उसमें ओपन एआई के मॉडल्स जो है वो शो होंगे। अब अगर हम इसको सेव करें और चलें दोबारा अपने यूआई पे, तो ये देखें, अभी मैंने ग्रॉक सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है इतना बड़ा, इसमें दो वो मॉडल्स शो हो रहे हैं जो ग्रॉक के थ्रू हमने एक्सेस करना है। अगर हम ओपन एआई सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें फॉरन चेंज होके GPT-4 ओमिनी सिर्फ एक मॉडल जो है हमें शो करता है। तो ये हमारी फंक्शनैलिटी थी जो हम करना चाहते थे, ताकि यूजर को फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए कि वो ग्रॉक वाले मॉडल्स एक्सेस करना चाहता है या ओपन एआई वाले मॉडल जो है वो एक्सेस करना चाहता है। अब हमने एक और फंक्शनैलिटी जो है वो देखनी है। देखिए, मॉडल प्रोवाइडर हमने सेट कर दिया, स्टेप 1 में था। मॉडल हमने जो है वो उसे सेलेक्ट करा लिया। अब हमने क्या करना है, वेब सर्च। यहाँ पर वेब सर्च हमने नहीं लिखा, वेब सर्च। अब वेब सर्च के लिए हमें क्या करना है, सिंपल, हमने एक और वेरिएबल स्टोर कराना है, अलाउ वेब सर्च। और इसमें भी हमने एग्जैक्ट दोबारा st.checkbox की फंक्शनैलिटी से, जैसे मैंने कहा कि स्ट्रीमलेट बहुत आसान है टू यूज, और ये बनी भी इसी काम के लिए ताकि जो मॉडर्न जेन एआई या एलएलएम या एआई जो एप्लीकेशंस हैं उनमें जो फ्रंट एंड या यूजर इनपुट डेटा की जाना चाहिए वहां पर ये यूज करें। विद फ्यू लाइंस ऑफ कोड, फ्यू लाइंस ऑफ पाइथन कोड, आप जो है वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब ये हमने एक नई फंक्शनैलिटी दी है। अब इसको हम देखते हैं कि ये किस तरह नजर आ रहा है। ये देखें, अलाउ वेब सर्च, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये इस चीज में ट्रू स्टोर हो जाएगा। तो फिर जब हम पास करेंगे तो फिर उसके बाद वो चीज जो है हमारी बैकएंड पे जाएगी। अब हमने करना है यूजर क्वेरी स्टोर, और यूजर क्वेरी के लिए दोबारा हमने बेसिकली वही वाली फंक्शनैलिटी यूज करनी है जो कि हमने यहाँ पर यूज की थी, टेक्स्ट एरिया वाली। तो हम इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, सिंपल, इसको करते हैं पेस्ट, टेक्स्ट एरिया, और यहाँ पर अब हम करेंगे इसको चेंज करके एंटर योर क्वेरी। और हमने क्वेरी क्योंकि थोड़ी बड़ी रखनी है तो हम इसको रखते हैं 150, और यहाँ पर इसको प्रॉम्प्ट करते हैं आस्क एनीथिंग। अब हम देखते हैं कि हम रिफ्रेश करके, ये देखें, वेब सर्च वाली फंक्शनैलिटी भी आ गई और ये आस्क एनीथिंग वाला क्वेरी भी जो है हमारा आ गया। अब हमने करना क्या है कि जब कोई यूजर इन सबको फिल आउट करके जब एक बटन यहाँ पर हो कि वो जब आस्क करे या सबमिट करे तो उसको जवाब शो हो। और वो हम किस तरह करेंगे, एक सिंपल कॉल है बटन की जो हम लोग यूज करेंगे। वो किस तरह होगा कि इफ st.button, अगर आस्क एजेंट करें तो उसको करेगा क्या, फिर जब वो बटन क्लिक करे तो बेसिकली क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए कि गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम बैकएंड एंड शो हेयर। तो फंक्शनैलिटी जो है वो हम बैकएंड कनेक्ट करने वाली स्टेप 2 में करेंगे। हमने अभी सिर्फ ये सेटअप करना है कि हमारा रिस्पॉन्स शो हो। अभी हम कोई फिक्स रिस्पॉन्स जो है वो फॉर एग्जांपल सेटअप कर लेते हैं, हाय दिस इज अ फिक्स्ड डमी रिस्पॉन्स। ठीक हो गया। हम यहाँ पर सिर्फ एक चीज करते हैं कि जो इफ यूजर क्वेरी, हम एक ये चीज देख लें कि यूजर ने एक्चुअली कोई डेटा पुश किया भी है कि नहीं।
सिर्फ अगर वो रैंडम क्लिक करेगा तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ये देखना है कि उसने एक्चुअली कोई क्वेरी सेंड की भी है या नहीं। तो उसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम सिर्फ एक सिंपल बेसिक सा इफ जो है वो ब्लॉक लगाएंगे और होगा कि इफ यूजर क्वेरी स्ट्रिप, और यहाँ ये बेसिकली करता क्या है कि जो स्ट्रिप कमांड है ये जो ब्लैंक स्पेसेस हैं स्ट्रिंग के शुरू और एंड पे उनको खत्म कर देता है। इससे होगा क्या कि फॉर एग्जांपल कोई यूजर अगर यहाँ पर 5-6 दफा ब्लैंक स्पेस लिखता है या कोई बात लिख के बाद में ब्लैंक स्पेस लिखता है, तो वो ब्लैंक स्पेसेस जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं जिनका हमें जरूरत नहीं है वो हम फिर सेंड नहीं करेंगे, वो हम यहाँ पर स्ट्रिप के थ्रू इसको कैंसिल कर देंगे। तो सिर्फ ये लाइन ये देख रही है कि स्ट्रिप करने के बाद भी अगर कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है फिर जो कोड है वो कंटिन्यू होता रहेगा रन करने के लिए। ये रिस्पॉन्स हमने फिक्स कर दिया और रिस्पॉन्स सिर्फ हमने शो कराना है, और शो कराने के लिए सब हेडर हम पहले ये बताएंगे कि ये रिस्पॉन्स है किसका, और सब हेडर जो है वो एजेंट रिस्पॉन्स होगा, वो बताएगा कि एजेंट रिस्पॉन्स से शो हो रहा है। और फिर हम st.markdown की फंक्शनैलिटी यूज करके डॉट मार्कडाउन, और ये मार्कडाउन की फंक्शनैलिटी यूज करके हमने बेसिकली सिंपल अपना फाइनल रिस्पॉन्स जो है वो शो करना है। फाइनल रिस्पॉन्स ये चीज ये एग्जैक्टली ऐसे होनी चाहिए। यहाँ पर तो हमने फिक्स रिस्पॉन्स किया, हम स्टेप 2 में यहाँ हम कनेक्ट करेंगे और जो पेलोड वो भेजेंगे। अब हम देखते हैं बेसिकली कि काम कर रहा है कि नहीं। ये देखें हमने इसको रिफ्रेश किया है और इसको हम बेसिकली सेंटर भी करके देखते हैं। ये देखें अब ये सेंटर में हो गया। तो ये दो फंक्शनैलिटीज डिवाइड भी कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं। अब हम करते हैं उसे एक्ट एज हैरी पॉटर। हमने करना है ग्रॉक का मॉडल यूज और हमें मिस्ट्रल से जवाब चाहिए और हम क्वेश्चन पूछते हैं हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। हम ये क्वेश्चन पूछते हैं अपने एजेंट से, हमने एजेंट को रोल दिया हैरी पॉटर का और हम उसे पूछेंगे, हमने मॉडल यूज किया ये। अब हम जब आस्क एजेंट देंगे तो हमें जवाब कोई नहीं आएगा, हमें फिक्स जो हमने आंसर यहाँ लिखा हुआ है हाई दिस इज अ फिक्स रिस्पॉन्स डमी रिस्पॉन्स, ये हमें शो होना चाहिए। तो हम देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। ये देखें फाइनल रिस्पॉन्स हाई दिस इज अ फिक्स डमी रिस्पॉन्स, ये हमें शो हो रहा है। तो हमने फ्रेमवर्क एक सेट कर लिया। हम अगर अब इसको हटाएं, कुछ भी ना लिखें और फिर आस्क एजेंट करें तो फिर हमें इसे कुछ नहीं शो करना चाहिए। ये देखें मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, कुछ शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पर हमने ये वाली फंक्शनैलिटी लगाई हुई है कि अगर तो स्ट्रिप करने के बाद ब्लैंक स्पेसेस कोई कैरेक्टर नहीं है तो कुछ ना करो। देखिए एल्स में हमने एल्स लगाया नहीं, कोई कुछ काम नहीं हो रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने फेज 3 का स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमने कुछ करना है इन दो लाइंस की जगह कि जो स्टेप 2 है वो हमारा यहाँ एग्जिस्ट करेगा। बेसिकली स्टेप 2 यहाँ एग्जिस्ट करेगा कि हमने बैकएंड से कनेक्ट करना है वाया यूआरएल। यूआरएल हमारा क्या है? बेसिकली हमारा एपीआई अंडरस्कोर यूआरएल क्या है? एपीआई यूआरएल हमारा ये है जो हमने अपना ये वाला एग्जैक्टली ये जो डॉक्स है हमारा, इसका जो एंड चैट पॉइंट है वो रूट है, ये हमारा यूआरएल है। हमने इसको यहाँ पर एज यूआरएल सेव करना है और HTTP लोकल होस्ट पे जो चैट रूट है एंड पॉइंट है उसमें पोस्ट हमने रिक्वेस्ट भेजनी है और फिर हम उससे इंटरेक्ट करेंगे। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एपीआई यूआरएल लिख लिया है। हमने अब करने हैं यहाँ कुछ इंपोर्ट्स। ये आइडियली हमें ऊपर करनी चाहिए लेकिन अगेन मैं सिर्फ इसलिए यहाँ कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि रिक्वेस्ट लाइब्रेरी का यूज कहाँ पर है। वो सिर्फ फेज 3 के स्टेप 2 में, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको जो है वो इंपोर्ट किया। अब हमने करना ये है कि हमने इस एपीआई यूआरएल के एंड पॉइंट पे एक पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजनी है और उस रिक्वेस्ट के साथ कुछ डेटा भेजना है। सबसे पहले तो हम अपना पेलोड बनाएंगे और हम देखेंगे कि हमने डेटा भेजना क्या है। डेटा हमने भेजना है, पेलोड बनाएंगे और डेटा हमने भेजना है अपना मैसेजेस सबसे पहले। और ये वो डेटा है जो एग्जैक्टली उस फॉर्म में होना चाहिए जिस फॉर्म में हमने अपना बैकएंड पे पाइडेंटिक मॉडल सेट किया है। ये देखें, इस और आसान हम ये कर सकते हैं कि सिंपल हम करें इसको कॉपी और इसको जो है यहाँ पर करें पेस्ट। हमने अब कॉपी पेस्ट कर लिया। अब सिंपल हम इसको एडिट करेंगे। हमने क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे मॉडल नेम, हम अपना फिल करेंगे। मॉडल नेम क्या है हमारा? मॉडल नेम हम देखेंगे, ये देखें ये सिलेक्टेड मॉडल जो है ये हमारा मॉडल नेम है। इसको सिंपल हमने करना है कॉपी, यहाँ इसको कर देंगे पेस्ट। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? मॉडल प्रोवाइडर। मॉडल प्रोवाइडर हमने कहाँ से आ रहा है हमारे पास?
मॉडल प्रोवाइडर, ये देखें ये आ गया प्रोवाइडर। यहाँ पर हम स्टोर कर रहे हैं ना ग्रॉक या ओपन है, तो ये वाली जो फील्ड है ये हमारी यहाँ से आएगी। अब तीसरी चीज़ क्या है, सिस्टम प्रॉम्प्ट। सिस्टम प्रॉम्प्ट हमारे पास आएगा इस सिस्टम प्रॉम्प्ट से, क्योंकि यहाँ यूज़र एंटर करेगा अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट हमारा होगा सिस्टम प्रॉम्प्ट, हम इसको स्ट्रिंग में कर दें क्योंकि ये की जो है ये स्ट्रिंग में है। उसके बाद मैसेजेस हमारे यूज़र क्वेरी है, लेकिन क्योंकि ये लिस्ट में हमने लिखा हुआ है मल्टीपल हो सकती हैं, तो इसलिए हम इसको लिस्ट में ही पास ऑन करेंगे, लिस्ट में यूज़र क्वेरी। और इन मैसेजेस को है हम, अगर तो हम इसको लिस्ट में नहीं भेजेंगे तो हमारा जो बैकएंड है वो एक एरर थ्रो करेगा, वैलिडेशन एरर। और अलाउ सर्च हमारी की होनी चाहिए और एक बूलियन इसका वैल्यू होनी चाहिए, और वो है अलाउ वेब सर्च। ये अब हमारा पेलोड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने सिंपल एक काम करना है, वो क्या करना है कि रिस्पॉन्स कहाँ से आएगा, हमारा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, कहाँ पर हमने रिक्वेस्ट भेजनी है, एपीआई यूआरएल पे, और किस पेलोड के साथ, जेसॉन इज इक्वल टू पेलोड। सिंपल। हमारे फ्रंट एंड में हम क्या कर रहे हैं कि एक पेलोड बना रहे हैं विद द इंफॉर्मेशन जो हम लोग यूआई से कैप्चर कर रहे हैं यूजर के थ्रू, और उस पेलोड को हम एक स्पेसिफिक जो हमने खुद एंड पॉइंट क्रिएट किया है, पोस्ट का एंड पॉइंट चैट रूट पे बैकएंड एप्लीकेशन के साथ, वहां पर हम इसको भेज रहे हैं कोड के थ्रू। और अब हम क्या करेंगे, इसका रिस्पॉन्स पार्स करेंगे। हमारा जो फिक्स्ड रिस्पॉन्स है ये अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब हमने सिंपल इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल टू कौन सा, 200 हमारे, जैसे आपको याद होगा कि हमें जो 200 कोड था वो हमारा सक्सेस का था। अगर हम यहाँ देखें डॉक्स, तो इसमें 200 जो कोड है वो हमारा सक्सेसफुल रिस्पॉन्स का है। तो हम चेक कर रहे हैं कि अगर तो जो रिस्पॉन्स के साथ स्टेटस कोड आया है उसमें अगर स्टेटस कोड 200 है तो हमारा एक्यूरेट है जवाब, हमारा जवाब बिल्कुल ठीक है। हमने अब क्या करना है, अब हमने सिंपल पार्स करना है अपना रिस्पॉन्स डेटा। हम रिस्पॉन्स डॉट जेसन के थ्रू इसको जेसन लोड करेंगे, और यहाँ थोड़ा सा हम इसको फैंसी करेंगे कि अगर तो एरर है हमारे रिस्पॉन्स में, इन रिस्पॉन्स डेटा, तो क्या करो बेसिकली एक एरर लॉग करो, इसमें जो एरर है वो हमें एरर शो करा दो। अदरवाइज हमने क्या करना है बेसिकली सिंपल, अगर तो नहीं है तो हमें सिंपल अपना जो ये वैल्यूज थी हमारे रिस्पॉन्स की जो है वो प्रिंट कराना है। अब हम इसको टेस्ट करने के लिखते हैं एक्ट एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, और हम ग्रॉक के थ्रू ही अपना लामा 3.3 चेक करते हैं। वेब सर्च हम अलाउ करेंगे, सजेस्ट मी सम गुड स्टॉक्स टू परचेज इन 2025 फॉर एग्जांपल। अब हम इसको आस्क करेंगे एजेंट को, तो ये देखिए राइट पे रनिंग हो रहा है, ये पीछे बैकएंड पे हमारी एप्लीकेशन परफॉर्म कर रही है, एजेंट बन रहा है, नेट पे जाके रिसर्च कर रहा है, और वो हमारा रिस्पॉन्स ये देखें सामने आ गया। फाइनल रिस्पॉन्स क्या है कि बेस्ड ऑन द सर्च रिजल्ट्स, ये देखें इंटरनेट पे जाके इसने सर्च किया है सम गुड स्टॉक्स टू परचेज इन 2025 मेक लूड, इसने कुछ सजेशंस दिए हैं, और ये उसने कहा है कि इंपॉर्टेंट टू डू योर ओन रिसर्च। ऑफ कोर्स वो एक एआई एजेंट है, वो ओनरशिप तो नहीं लेगा इसकी आपके इन्वेस्टिंग की, लेकिन ये हमारा बेहतरीन मॉडल कंप्लीट हुआ है। आप इसे कुछ और भी काम कर सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट था, आप इसे कोई और रियल एस्टेट ब्रोकर की तरह काम करा सकते हैं, आप इसे और कोई काम कर सकते हैं। जर्मन टीचर फॉर एग्जांपल, आप जर्मन टीचर एक्ट एज जर्मन टीचर, और यहाँ पर कह सकते हैं कि सजेस्ट मी सम गुड प्लान्स टू लर्न B1 लेवल जर्मन, और एंड गिव मी सम टिप्स फॉर क्लियरिंग द एग्जाम। अब हमने नेट पे सर्च किया, लेटेस्ट चीजें सर्च करेगा। अब देखें अगर हम आस्क एजेंट करते हैं तो ये अब जर्मन फॉर एग्जांपल, आप इसको जर्मन टीचर बना सकते हैं, आप इसको फाइनेंशियल बना सकते हैं। ये देखें फाइनल रिस्पॉन्स टू लर्न B1 लेवल, आप हियर आर द टिप्स, और ये आपको सारा एडिशनली जो है वो क्लियरिंग द एग्जाम की भी टिप्स दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। आप इसको किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपना पर्सनल एजेंट, आप पर्सनल Q&A का जो काम कोई भी आपने करना है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इनक्रेडिबल ये वो प्रोजेक्ट है, बहुत ही इनक्रेडिबल चैटबॉट है। आप इसे जैसे फॉर एग्जांपल एक्ट एज अ डेटा एनालिस्ट
और हम अब इस दफ़ा ग्रॉक के थ्रू चेक करते हैं फोरो मिनी चेंज करके। और अब हम लिखेंगे व्हाट आर द एआई ट्रेंड्स फॉर 2025, टॉप एआई ट्रेंड्स फॉर 2025। अब ये सर्च कर रहा है जीपीटी फोरम मिनी पे जाके ओपन एआई के थ्रू, और ये देखें टॉप पे रनिंग आ रहा है। ये सर्च करेगा, वेबसाइट्स पे जाएगा, अपनी इंटरनेट पे हिट करेगा, और ये देखें फाइनल रिस्पॉन्सेज ओपन सोर्स एआई, ये एक है वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स, ये क्रिएटिविटी इन मार्केटिंग, एज एआई एंड आईओटी, एथिकल एआई adoption. So these are the trends that shift that these trends reflect a shift towards more integrated, ethical and user-friendly AI technologies across various industries. For more detailed insights, you can visit the full articles on this. अब वो उसने बता दिया है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है उसने एक्सेस की है कहाँ से, इंटरनेट से। तो ये हमारा जो है थर्ड फेज भी कंप्लीट हुआ है। हमने एक एंड टू एंड एजेंटिक चैटबॉट बनाया है जिसके पास इंटरनेट की एक्सेस है, जिसको आप कोई भी रोल दे सकते हैं, कोई भी आप इससे पर्सनालिटी या पर्सोना दे सकते हैं और किसी भी किस्म की डिस्कशन कर सकते हैं। हमने इसमें एक फ्रंट एंड अलग सेटअप किया, हमारा बैक एंड अलग सेटअप था, हमारी एप्लीकेशन अलग सेटअप थी। हमने बहुत सारी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज इसमें कवर की हैं। प्रोजेक्ट हमारा ऑफिशियली यहाँ पर एंड होता है। अगर मैं दोबारा अपनी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज इस पर बात करूँ, हमने रिएक्ट एजेंट्स बनाए लैंग्राफ को यूज़ करके, हमने फास्ट एपीआई बनाए के थ्रू एपीआई कॉल्स की। अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह एक फ्रंट एंड की कॉल बैकएंड पे जाती है और पेलोड के साथ, और फिर वो एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करके जो रिस्पॉन्स होता है उसको दोबारा यूआई पे शो करती है। हमने डिफरेंट तरीके से यूज़ किया लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, हमने ग्रॉक के थ्रू यूज़ किए फ्री मॉडल्स, हमने ओपन एआई का फ्री मॉडल फोरो मिनी यूज़ किया, हमने स्ट्रीमलिट यूज़ किया क्या नाम है अपना वो बनाने के लिए यूआई फ्रंट एंड, हमने लैंगचिन यूज़ किया टूल्स बनाने के लिए, हमने यूवीकॉन जो है वो होस्टिंग के लिए यूज़ किया, और पाइथन जो है वो हमने कोडिंग की। तो हमारा एंड टू एंड बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट था। मेरे ख्याल से इट वाज पैक्ड विद इंफॉर्मेशन, और बहुत ज़्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी इसमें। आई थैंक all of you for watching my video till the end. I hope that it was helpful. See you in the next one.